बार क्या होता है, आकाश मार्ग में अपने विमान में ही बैठ करके पति पत्नी दोनों ही बहुत दूर कहीं जा रहे हैं। बहुत तीव्र गति से विमान भाग रहा है और भागते भागते अचानक ही एक जगह विमान रुक गया। विमान रुकने का कारण क्या है जानने के लिए जब नीचे देखा, अरे बहुत सारे देवता जय जयकार कर रहे हैं और अच्छी स्तुति पूजा की आवाज आ रही है, संगीतमय पूजा हो रही है। क्या बात है। तुरंत आकर के, अब तो बड़ा सावधान हो गया था। एक जगह तो विमान रुका था, एक किसी समय तब माना था कोई शत्रु है, लेकिन अब माना कि मेरे पूज्य कोई यहाँ विराजमान है, क्योंकि सम्यक दर्शन हो चुका था। श्रद्धा आई थी। आकर के देखा, अरे यहाँ पर तो महान पूज्य अनंत भगवान साक्षात केवली विराजमान है और देवों ने गंधकुटी रचा रखी है और यहाँ उनकी वाणी फिर रही है। सब लोग उस वाणी का आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छे आनंद के साथ आकर के वहाँ पर भक्ति पूर्वक नमन किया, प्रदक्षिणाएं दी, अर्घ्य चढ़ाया, अपनी अर्धांगिनी के साथ में पूजा रचाई और पूजा रचा करके बहुत तृप्ति का अनुभव था। सब लोग उनका उपदेश सुन करके कुछ ना कुछ नियम संयम धारण कर रहे थे। तो कहा कि अपन को भी कोई नियम लेना है। ठीक है, ले लो नियम, तुम्हें लेना तो ले लो। ठीक है, मैं तो लेती हूँ, तो आप क्या लेंगे? देखो क्या है, मैंने श्रद्धान कर लिया, भक्ति है, सब है, लेकिन परिस्थितियां हैं, राजा हूँ, 3 खंड का अधिपति हूँ, इसलिए ज़्यादा नियम नहीं ले सकता हूँ। मैं तो भक्ति भावना बहुत करता हूँ, 16 भावना भी भाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन नियम लेने में मुझे बड़ी कठिनाई है। नियम तो ऐसे हैं कि वह जैसे तो जो ऐसे नियम कुलाचार से आते थे कि रात में नहीं खाना है या भक्ष्य नहीं खाना है, ये तो सब नियम उसके पास थे। यहाँ तक कि अष्टानी का पर्व में युद्ध नहीं करना है, अष्टानी का पर्व में उपवास करना, ये तो नियम था। 8 उपवास करता था। देखिए, उस अर्धांगिनी का पति 8 उपवास करता था अष्टानी का पर्व में, और शांतिनाथ भगवान का जिनालय बना रखा था, स्वर्णिम जिनालय में पूजा करता था। देखिए, और ध्यान भी लगाए तो ऐसा ध्यान लगाए कि ऐसा लगे कि वाह कोई मुनिराज बैठे हो। इतनी एकाग्रता और बिल्कुल शरीर की निश्चलता रहती थी। बहुत बड़ा सहनन भी था उसके पास, चाहे तो मोक्ष का द्वार खोल सकता था, लेकिन अभी उतना पुण्य नहीं था, अभी पुण्य की कमाई चल रही थी। और क्या हुआ, कहा कोई नियम तो ले लीजिए। मैंने तो ले लिया। कौन सा नियम लूं? मेरे से नियम ऐसे पालना बहुत कठिन है, कोई भी नियम ले लीजिए आप। उसने कहा कौन सा नियम ले लूं? चलो, एक मन में आ गया, तो देखो ये नियम ही उसको आगे तीर्थंकर बनाएगा, ये नियम उसको तीर्थंकर बनाएगा। और इसी नियम से सीता के सिर की रक्षा हुई, इसी नियम से वह अपनी विशुद्धि को बढ़ा करके तीर्थंकर प्रकृति का संचय करता रहा। वैसे तो कैलाश पर्वत पर जो भक्ति की थी, ऐसी भक्ति की थी कि कहना क्या। बीना का तार टूट गया तो अपनी नस लगाने को तैयार हो गया। ऐसी महान भक्ति करने वाला 3 खंड का अधिपति
ध्यान किया तो ऐसा कि 8 दिन तक एक ही आसन में उपवास के साथ बैठा रहा। इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां जिसके पास थी, इस नियम ने उसको बहुत अच्छा संभाल के रखा कि इससे वह आगे तीर्थंकर पद पा करके 3 लोक का स्वामी बनेगा। अभी तो त्रिखंड अधिपति था, सठखंड का नहीं था, क्योंकि 3 लोक का स्वामी बनेगा। क्या नियम लिया उसने, देखो आप। वह नियम उसकी ही परीक्षा हो गई। वह कहता था कि ऐसी कोई नारी नहीं है जो मेरे रूप से प्रभावित हो कि मुझे न चाहे, इसलिए ऐसे सरल सा नियम ले लेता हूँ कि जो नारी मुझे नहीं चाहेगी उसको मैं रानी नहीं बनाऊंगी। ये कैसा नियम होता है? आप लोग सोचें कैसा नियम होता है? ये कोई नियम है क्या? वो सोचता था कि मुझे कठिन होगा ही नहीं। 18,000 वैसे ही रानियां थी उसकी, और उसने नियम को ले लिया। लेकिन यह नियम इतना विशेष हो गया, ऐसी परीक्षा हुई कि एक ऐसी नारी मिली जिसने नजर उठा के नहीं देखा। सती सीता ने नजर उठा, मान गया वो बात को। देखो ऐसी होती है पतिव्रता नारी, वाह वाह धन्नो। और पति की खबर नहीं मिलेगी तब तक मैं भोजन ही नहीं करूंगी। ऐसी नारी की संलेखना भी हो जाए, लेकिन मैं अपने पति की खबर लिए बिना। 10 दिनों के बाद जब हनुमान ने संदेश दिया और पहचान कराई, तब कहीं विश्वास आया। राम का परिचय जब दिया तो विश्वास पहुंच गए थे कि क्या हो रहा है, ढूंढते हुए पहुंच गए। विद्याधर थे, अशोक वाटिका में ढूंढ लिया कहाँ बैठी हैं वे, और जाकर के किसी दूसरे रूप को लेकर के और संदेश दिया। विश्वास नहीं आया कि ये राम के भक्त होंगे। कहा विश्वास तो करो, आपने भोजन नहीं किया 10 दिन से, आपको संदेश लेके आए राम के पास से कि आप भोजन करो, हम आपको सुरक्षित ले जाएंगे। आपका शील महान है, आपका जीवन महान है। और धीरे से मुद्रा भी दिखा दी, अंगूठी दिखा दी कि देखो राम की है, आप देख लीजिए। मुझे नहीं देख रही तो उसको तो देख लो। राम के पास से आया हूँ, ये फल फूल लेके आया हूँ, भोजन तो कर लो। जब प्राण त्याग कर देंगे भोजन कर लो। बहुत मनाया, मुद्रा को देखा, एकदम लगा हाँ ये तो राम की मुद्रा है। लेकिन एक संदेह और हो गया कि जब मुझे ही को उठा के ले आया तो ये भी कोई चोरी करके लाया तो क्या कह सकते। विश्वास नहीं। फिर कहा कि आप राम का परिचय दीजिए। जब परिचय दिया, इतना अच्छा बोला, नमासं राघवो भुंक्ते न चेत् मधु सेविते वन्यं सुविहितं नित्यं भक्तमस्नाति केवलम। क्या लिखा रामायण में? नमासं राघवो भुंक्ते, राघव वंशी राम कभी मांस का सेवन नहीं करते। न चेत् मधु सेविते, मधु का सेवन नहीं करते। वे हमेशा जंगल में विहार करते हैं और शाकाहार करते हैं। ऐसे हैं राम। वाह, सीता का मुख कमल खिल गया। वाह, राम की पहचान है। अब विश्वास कर लिया, देखा, और एक बार उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया। वे तो विद्याधर थे, वे कोई तिरंची प्राणी तो थे नहीं। अपना असली रूप दिखा दिया एकदम ऐसा। तो राजभवन का रूप देख करके सीता को लगा वास्तव में ये राम के पास से आए। बहुत सारे फल फूल लाए थे, अपनी श्रद्धा को व्यक्त कीजिए तो उनको महान आत्मा को खुशी होगी। हम उनको संदेश कह देंगे कि कर लिया है 10 दिनों के बाद भोजन, और हम आपको लेकर के जाएंगे। नहीं देगा तो हम युद्ध लड़ेंगे, लेकर हम लेकर के जाएंगे। कि विश्वास दिलाया और बहुत सारे फल फूल रखे। क्या नहीं था, सब थे। तुम लोग जो खाते हो वही तो थे। केला, क्या आम, सेवफल, अनार, मौसम्बी, संतरा, अनानास, क्या बोलते हैं सब, और
जिस फल को ज़्यादा ही खा लिया, लगता है उसका फल ही सीताफल हो गया, नाम ही सीताफल हो गया। तो चलो बोल, कई जगह उसको शरीफा बोलते हैं, अलग अलग नाम है। तो 10 दिनों के बाद फलाहार किया और राम को आके संदेश दिया कि मैं फलाहार करा के आया हूँ। अब भाई कोई फ़ोटो कैमरा तो था नहीं उस समय की फ़ोटो दिखा देते कि देखो खा रही हूँ। तुम लोग तो फ़ोटो दिखा देते हो जल्दी जल्दी, व्हाट्सअप कर देते हो तुरंत। वहाँ क्या करेंगे, विश्वास ही तो करना पड़ेगा, विश्वास पर ही विश्व टिका हुआ है। कह दिया बस। अब ऐसे उस समय अवधि ज्ञान होता था, चारों व्यक्ति में अवधि ज्ञान बताया है, तो अवधि ज्ञान लगा भी सकते हैं, कोई लगाना चाहे तो लगाए। लेकिन उस समय था कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि उनको मालूम नहीं पड़ा सीता कहाँ है, नहीं होगा अवधि ज्ञान, जब बाद में हो गया हो तो नहीं मालूम। तो ऐसा है, इस तरह से उनको संदेश दिया, उनको विश्वास आया और विश्वास पूर्वक ही सब कुछ किया और प्रयास किया। कहने का कि यहाँ मैं ये कह रहा था कि जिस आत्मा ने नियम लिया कि जो महिला नहीं चाहेगी रानी नहीं बनाऊंगा, 18,000 रानियों ने मनाया, मंदोदरी ने मनाया, खूब मनाया, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे पति हैं तो वे ही हैं, प्राण निकल जाएं लेकिन मैं भूलने वाली नहीं हूँ और मैं किसी और को पति नहीं बनाऊंगी, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। और जो कुछ कोई गलत करेगा तो भस्म हो जाएगा, उसे अग्नि भस्म कर देगी, नहीं कोई कर पाएगा। और ऐसी महान सीता जिसकी सील की रक्षा उसके नियम से हुई, क्योंकि उसने भी, वो शायद इतना बलशाली था, कुछ भी करता, लेकिन मेरे से प्रभावित नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ कर। और इसी नियम ने उसकी रक्षा की, सीता की भी रक्षा की, उसका नियम भी कायम रहा और अपने नियम को ना तोड़ते हुए उसने भी अपने प्राण गंवाए, सीता को नहीं छोड़ा। एक बैर था कि सुपनखा ने शिकायत की है और मैं इसे लेकर के आया हूँ, उसने झूठी शिकायत कर दी कि महापुरुषों ने मुझे सताया है। नहीं तो ऐसे भाव नहीं आते पर नारी को अब हरण करने के, इसमें भी कुछ कारण था। यहाँ तक कि आप लोगों को एक बात और याद होना चाहिए कि अस्त्र शस्त्र पैदा होते रहते हैं महापुरुषों के पास। एक बार एक अनुज के पास एक खड्ग पैदा हुआ देवोपनीत, और उसके परीक्षण के लिए उन्होंने एक झुरमुट में वह चला दिया खड्ग। उसके अंदर बैठा था एक प्राणी जो विद्या सिद्धि कर रहा था, उसी तुरखंड अधिपति का ही परिवार का था, बहन का बेटा ही था गणेश, और वह उसके अंदर बैठा था छुप करके और विद्या सिद्धि कर रहा था, और वह उसका काम तमाम हो गया। और वह माँ उसको भोजन लेके आई थी। जब उसने देखा तो बहुत रोष आया, बहुत गुस्सा आया, किसने किया है, नहीं देख पाई थी कि किसने किया है, और उसने संदेह कर लिया था उन महापुरुषों पर कि इन्हीं ने कुछ किया है। तो ये भी इसके मन में था। ये बात भी जाके कही उसने अपने पति से, खरदूषण से और रावण से, और यहाँ तक कि मुझे परेशान किया। यही एक वजह रही जो अपने शास्त्रों में लिखा है कि हरण करने ऐसे कुछ हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, जबकि महापुरुष इतने महान थे, उन्हें किसी के प्रति बुरा भाव नहीं था, और उन्होंने तो बहुत अच्छे न्याय नीति से काम किया। तो कहने का अर्थ कि एक नियम भी बड़ा काम कर जाता है। तो भले अन्याय नीति करने वाला हो, कुछ भी हो, लेकिन एक नियम भी पालता था कि आगे उससे बहुत बड़े पद का लाभ होगा, बहुत बड़ी चीज़ मिल जाएगी कि जिसका अपहरण किया, भले वह आत्मा स्वर्ग में हो, 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हो, लेकिन वह यहाँ आएगी। उसने भी अपनी अग्नि परीक्षा में अपने शील की महिमा सबको बतला दी, और स्वर्गों की आयु पूर्ण करके वह देव इस मनुष्य पर्याय में आएगा
और महान बनने वाले तीर्थंकर के समूह शरण में वह गणधर का पद पाएगा, तद्भव मोक्षगामी बनेगा। कितनी बड़ी महिमा शास्त्रों में गाई है। ये विशेषताएं, कुछ ऐसी खासियत छुपी रहती है प्रत्येक आत्मा में, समय समय से उद्घाटित होती है। तो बंधुओं, आज कह रहा था छोटा सा नियम भी सील का कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तुम लोग भी ऐसे छोटे छोटे सील को धारण करो, व्यसनों का त्याग करो, तो तुम्हारा वह सील भी तुमको बहुत महान बना सकता है। उसके वही नियम जो सप्त व्यसन त्याग में आता है, वही नियम उसका था, पर स्त्री सेवन त्याग। इस प्रकार बहुत अच्छा नियम है। और देखो कि ऐसे परीक्षा के क्षण आते हैं, और राम ने तो सीता की परीक्षा ले ली, लेकिन राम की परीक्षा कौन ले? जब राम को वैराग होकर के वे संन्यास लेते हैं और आत्मा में लीन होते हैं जंगल में, तो उस जीव को मालूम पड़ता है अवधि ज्ञान से कि हाँ, हो गई दीक्षा, हो गई दीक्षा, मुझे मनाने वाले की दीक्षा हो गई। मेरी तो बड़ी परीक्षा की, अग्नि परीक्षा की, अब हम क्या चुप बैठेंगे? परीक्षा तो हम भी करेंगे। अरे हमको तो स्वर्ग ही मिला है, वे तो तद्भव मोक्षगामी है, मुझे मालूम है कुछ होने वाला नहीं है, उनका कोई बिगाड़ नहीं होगा, फिर भी परीक्षा तो करेंगे। परीक्षा करने से क्या होगा? हो सकता जल्दी से केवल ज्ञान हो जाए। और वह जीव वहां से आता है, 16वें स्वर्ग से आकर के, जो प्रतीन्द्र था, वह जीव आकर के, जिसकी अग्नि परीक्षा हुई थी, वो आकर के पुनः स्त्री का रूप लेता है। बनावटी, वास्तविक नहीं, बनावटी स्त्री का रूप लेकर के, और अपनी और भी सहयोगी देवों के साथ उनको देवांगना बना करके, और राम के ध्यान के समय ऐसी परीक्षा, ऐसे हाव भाव, ऐसे रक्त, ऐसे गान, जैसे शरीर को छू रहे हैं आकर के, इतना लुभाया, इतना लुभाया, इतना लुभाया कि सामान हो तो विचलित हो जाए, लेकिन उनका पत्थर जैसा हृदय इस काम के लिए इतना दृढ़ वैराग्य था, वे डिगने वाले नहीं थे, डिगने वाले नहीं थे। इतना दृढ़ संकल्प, दृढ़ साधना थी, बिल्कुल अपने ध्यान में लवलीन रहे, और ऐसा उपसर्ग होते 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 होते, और उसी में उन्हें केवल ज्ञान हो गया, वे भगवान बन गए। और सारे देवताओं ने फिर असली रूप लेकर के उनकी पूजा की। गंधकुटी की रचना हो गई, छोटा समूह सज गया, 12 सभाएं थी। अष्टभूमियाँ तो नहीं होती, 12 सभाएं जरूर होती हैं। धन्य हो, अष्ट प्रातिहार युक्त हो गए। ये है सील का प्रभाव। देखो, एक समय तो अग्नि परीक्षा में कमल की रचना हो गई थी, देवों ने प्रातिहारी किए थे, लेकिन यहाँ केवली के लिए पूरे अष्ट प्रातिहारी, वहाँ तो ज़्यादा प्रातिहारी नहीं होते, किसी किसी को प्रातिहारी किए जाते, आसन पर बिठा लिया, या कोई चावल डोलने लगा, कोई छत्र लगा ले, लेकिन यहाँ तो पूरे अष्ट प्रातिहारी हो जाते हैं जब केवली बन जाते हैं। धन्य हो, क्या महानता है। ये है सील की परीक्षा, बहुत महान होता है। कितनी परीक्षा हुई है। हमने एक दिन आपको सुदर्शन सेठ की कथा भी सुनाई थी कि सूली का सिंहासन हो गया, रानी ने अपवाद कर दिया, इनने मुझे परेशान किया, जबकि वो प्रभावित नहीं कर पाई उनको, तो उसने अपवाद लगा दिया। और जब सूली पर चढ़ाया राजा ने, तो ज्यों सूली पर चढ़ाने लगे त्यों देवों के आसन कंपायमान हो गए। उनके परम सील, उनका कैसा सील था कि बस सुदार संतोष व्रत था। उनके सील से देवों ने आकर के सूली का सिंहासन कर दिया। राजा देख करके चकित हो गया, और फिर आकर के क्षमा मांगी और उनका सम्मान किया, और रानी को दंड दिया, प्राण दंड दिया। देखो, ऐसी महिमा होती है सील की। और भी आपको मालूम है, एक सास ने भी अपने स्वार्थवश अपनी बहू पर सील का दोष लगाया, सील पर दोष लगाया। एक सास ने, इतनी मात्सर्य रखने वाली सास थी कि वह इसके गुणों को सहन नहीं कर पाती। इतने अच्छे अच्छे गुण थे इसके पास, हर काम में वह पारंगत थी, हर काम को झटपट करती, हर काम विधिवत करती,
और इतनी विनयशील, इतनी धर्मज्ञ थी, लेकिन सास उसके गुणों को सहन नहीं कर पाई और उसने उस पर दोष लगा दिया सील पर। और ये कहा गया ठीक है, अगर मेरे सील पर दोष हो तो मेरा जीवन अंत हो जाए, आप परीक्षा कर लीजिए। एक घट में नाग रखा गया और नाग रखा गया और कहा गया कि बस हाथ डालो इसमें, हाथ डालो इसमें। और उसने नमोकार मंत्र पढ़ते हुए नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सर्वसाहुणम बोलते हुए जो हाथ डाला, कहा था हाथ निकाल लो, रखा है उसमें। हाथ डालते ही वास्तव में रत्नों का हार निकल आया। सासों की तो हार हो गई, इसको तो सही हार मिल गया और सास की हार। नमोकार की महिमा, सील की महिमा ने चकित कर दिया। सारे लोग देख के रह गए, धन्य धन्य। पूरा परिवार जानता था कि इसमें नाग है। परीक्षा पूरे लोगों को बता के की गई थी, हार बोल के की गई थी। उसने तो डाल दिया, वो भी समझ गई थी कुछ ना कुछ दाल में काला है, ये सबके बीच में मुझे कुछ परीक्षा के रूप में किया जा रहा है। और उसने ज्यों डाला, देवताओं ने उसका हाल और निकाल दिया। अरे वाह, धन्नो धन्नो। और भी कुछ को कहा गया, नगर के नारियों आ जाओ, आ जाओ सीलवाल नारियों, निकालो। और निकाला तो और हार निकलते गए। अब कहा, सबने कहा तो आप भी तो डाल के देख लो, सबकी परीक्षा लेने वाली हो, आप भी तो डालो, सबको तो हार निकल रहा है। सीलवान डाल रही है, उनके लिए तो हार ही मिल रहा है। और ज्यों सास ने कहा ठीक है भैया, ऐसे तो हार ही हार बन गए, हम भी एक निकाल लेते। और ज्यों उसने डाला तो नाग ने पकड़ लिया, ऐसा दबोचा, चिल्लाई और गिर पड़ी। ये हो गया काम, दूसरे को कुआं खोदने वाला स्वयं ही गिर गया गड्ढे में। देख लो आप कैसे उसने किया था ऐसा, दूसरे के प्रति बुरा भाव। तो बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा ना कोई वाली बात हो गई। और नाग ने ऐसा डस लिया, नीचे गिर गई और जीवन अंत हो गया। विचार करिए, ये होता है बुरी भावना का फल। तब सारे लोगों को मालूम पड़ा कि कितनी ये झूठ बोलने वाली नारी, ईर्ष्या रखने वाली नारी है, इसने इसके साथ कितने बहुत बड़े पाप कर लिए, किस प्रकार इसको सताया है जीवन में, उसका पूरा फल एक क्षण में मिल गया। तो बंधुओं, धर्म रक्षा करता है। जिसके पास धर्म है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। सत्य नहीं हो जाए थे, सत्य की कभी हार नहीं होती। थोड़ी देर जरूर हो जाए लेकिन कभी अभिजित नहीं होता है, विजित ही होता है, ऐसा सत्य है। तो हम जानते हैं ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, इसलिए कहते हैं कि अपने सील पर दाग मत लगाओ, क्योंकि सील का दाग सबसे बुरा है। कहते हैं कि अग्नि में जल जाना ठीक है, नाम को पकड़ लेना ठीक है, पर्वत से गिर जाना भी ठीक है, लेकिन सील पर दाग लगाना ठीक नहीं है। अग्नि में जलवो भलो, अग्नि में जलवो भलो, भलो पकड़वो नाग, वो पर्वत से गिरवो भलो, बरो सील को दाग, ऐसा बोला करते हैं। इसलिए बंधुओं, सील को जीवन में संभाल के रखो। ये सील बहुत महान चीज़ है, इसलिए हम ऐसे महान धर्म को धारण करते हैं और उसका पालन करते हैं। और भी कुछ दृष्टांत बड़े बड़े कहना थे, लेकिन यही बहुत बड़ा है, क्योंकि आज दिन बहुत विशेष है। आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, इसलिए ज़्यादा न कहती, और समय मिला तो फिर कह दूँगा। इतना ही कहता हूँ
कि आज लोगों के कितने लोगों के व्रत उपवास अनंत चतुर्दशी का दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य तो है ही, और आज बहुत सारी पूजाएं हुई। 16 देवसास गुरु पूजा, नवदेवता पूजा वगैरह की होगी, और 16 कारण पूजा भी हुई होगी, 10 लक्षण भी, रत्नत्रय भी, और बास पूज भगवान का निर्वाण लाडू भी आज समर्पित हुआ। उनका निर्वाण दिवस मनाया और हमें बुला रहे थे। हम भी यहाँ आए और हमने देखा आपका बड़ा बड़ा लाडू, बहुत अच्छे बड़ी भावना से ये कार्यक्रम हुआ है। भक्तों ने बहुत संख्या में, और आज तो ऐसा त्याग किया है कि मात्र घर दुकान का ही त्याग नहीं किया है, बल्कि सब कुछ त्याग कर दिया। आज तो सब साधु से बन गए हैं, साध्वी बन गई हैं। लग रहा बहुत लोगों को उपवास होंगे आज न भैया? कितने को उपवास है? हाथ तो उठा दो आज। देखो आज तो भाई हाथ उठाओ तो ज़्यादा हाँ लगेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे उपवास अभी पाठ सूत्र को हम सुन लेंगे। आपको अभी एक उपवास का फल तो पाठ सुनने में मिल गया, एक उपवास का अर्थ सुनने में मिल जाएगा, और थोड़ा सा 9वां अध्याय बाकी है, तो थोड़ा और एक उपवास का ज़्यादा मिल जाएगा, 1.5 उपवास मिल जाएगा नहीं भैया। और फिर बाद में आज अच्छे सामायिक ध्यान करना। आज कोई आराम साराम नहीं करना है, उपवास है, आज कोई पाप नहीं करना है। बिल्कुल बढ़िया मंदिर में बैठना, मंदिर में जगह ही नहीं, आज निकलने तक को कहीं दर्शन तक को जगह नहीं। क्या करूं, आज तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा मुझे तो सबने बंद ही कर दिया, सब रास्ते बंद हो गए, तो बड़ी मुश्किल से निकलना पड़ा। लोग खड़े थे थालियाँ लेके, भगवान की पूजा अर्चा अभिषेक, बहुत आनंद आया। चौथे काल जैसा नज़ारा लगा। अब आज लगा कि गंज मंदिर को 1-2 मंजिल में काम नहीं चलेगा, कम से कम 3-4 मंजिल का होना चाहिए। बड़े लिफ्ट से जाना पड़े ऊपर, लेकिन इतना बड़ा मंदिर होगा इस साल कि यहाँ पर इतनी संख्या हो गई है, पूछो मत। सब साधु भी यहीं आके ठहरते हैं, इसलिए हम नहीं जानते भैया, कम से कम 3-4 मंजिल का चाहिए। 1-2 मंजिल से काम नहीं चलता है, समझ गए ना बात को? जब भी बनेगा तो 3-4 मंजिल का बनेगा। 1-1 मंजिल के अनंत चतुर्दशी को तो जरूर लोग उपवास करते हैं। स्वास्थ्य जिनका अनुकूल है और सब विशुद्धि भावना है तो बड़ा फल मिलता है। अनंत सुख को देने वाला ये हमारा अनंत चतुर्दशी का पर्व है। अनंत व्रत भी लोग बोलते हैं, आज अनंत व्रत भी बोलते हैं, दक्षिण भारत में इसको अनंत व्रत बोलते हैं। पाठ करेंगे, तीर्थंकर बनेंगे, तुम तो उनके पहले बन जाओगे कि तुम्हारे नाम से वो बन जाएगा। कहना ही क्या है, कौन किसके साथ जा रहा है। बढ़िया, अच्छे पिताजी का नाम लगा देना, दादाजी का लगा देना, अपना लगा देना, हम आशीर्वाद दे देंगे। चलो ठीक है ना भैया, कोई मना तो नहीं करेगा भैया? मना नहीं करेंगे। आप तो बनाओ, तो ठाठ से बनाओ, फिर देखते हैं हम गुरु महाराज जी के पास सिफारिश करेंगे। जल्दी से महाराज जी, इतना बड़ा मंदिर बन गया है, आपको जाना है महाराज जी, जरूर एक बार दर्शन कीजिए और 14 तक कर लीजिए। तो भाई अब कुछ करके दिखाओ, ऐसे ताली बजाने से क्या होता है, कुछ करके दिखाओ, भावना भाव, 1-1 मंजिल को बनाओ और जो भी हो। और कह देंगे तो भाई टाइम थोड़ी लगेगा, अभी तो 1-1 मंजिल, 1-1 पिलर, 1-1 उसको वेदी को बनाने को, 1-1 शिखर बनाने को तैयार बैठे। कहने की आवश्यकता अभी कहा नहीं है, चुप बैठो, अभी मत कह। बहुत है करने वाले, लेकिन अच्छा पुण्य। देखो कई जगह मंदिर तो बन जाते हैं, वो बैठने वाला नहीं है, कुछ करने वाला ही नहीं है। और यहाँ पे कितना उपयोग है, 1-1 इंच का उपयोग है, बहुत महान, मतलब अजीब। और इतना गाढ़ा पुण्य मिलेगा, इतना गाढ़ा पुण्य मिलेगा तो कि सही सदुपयोग है। मैं देखता हूँ ना, जगह नहीं रहती बैठने को, बहुत अच्छा भाव है लोगों का, तन्मयता से करते हैं लोग। अभिषेक पूजा हर चीज बालकनी पर से देख रहे हैं। अब बताओ, नीचे का अभिषेक ऊपर से देख रहे हैं, जगह नहीं, सीढ़ियों पर बैठे। तो महाराज जी आ गए, महाराज जी तो भाग रहे हैं उठ करके, जगह तो है ही नहीं ना, कैसे काम बनेगा भैया? यहाँ भी देख लो आप, जगह कम पड़ जाती है। अपने यहाँ कोई बड़े बड़े विधान होना है तो यहीं, अब यहाँ से सबका निकलना आना जाना होता है। कभी कोई समस्या हो तो क्या करें, सब तो धर्म को नहीं जानते हैं, उनको अपने अपने हिसाब से चलते हैं। इसलिए अपन को सोचना है कि अच्छे अच्छे पूजा विधानों के लिए अच्छी जगह रहे,
कभी बरसात आ रही, कोई समस्या आ गई तो ये ना, अभी तो ठीक है, जब तक चल रहा है तो चल रहा है, आगे कभी क्या कह सकते हैं। तो आप व्यवस्था बना दो, पहले नंबर संख्या तो बढ़ने वाली है, दूर तो जाएंगे नहीं लोग। बोले महाराज जी दूर मंदिर बना, कोई बोला नहीं जाएंगे, कोई यही आएंगे, यही स्नान हमको अच्छा है, यही बनाएंगे, यही बनाओ। दूर पर बने से बनते रहें, लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे। इतना पवित्र हो गया स्थान, जहाँ पर लाखों लोगों ने पूजाएं और कितनी पूजाएं हुई, अनुष्ठान हुए, मंत्र हुए, तो ये मंदिर की जगह इतनी अतिशयकारी हो गई है, इसको कोई छोड़ना नहीं चाहता है। इसे यहीं पर जो होगा तो होगा, अच्छे से बनाएंगे। और बाहर तो बनते जाएं, कितना बन जाए, 50 बन जाए, उससे में क्या, लेकिन ये स्थान तो मंगलमय है। तो बंधु, हमारे तो 2-2 चातुर्मास हो गए, होने जा रहे हैं आनंद ही आनंद है। तो कह रहा था कि बस आप लोग ऐसे अनुष्ठानों को करते रहें। मध्याह्न में आज बड़ा प्रतिक्रमण है, आप लोग सामायिक कीजिए, बड़ा प्रतिक्रमण है। फिर इसके बाद में देखो समय जैसा रहता है, फिर अपन पुराने मंदिर के दर्शन को चलेंगे, है ना भैया, शहर से गांव की ओर चलेंगे वहीं से सब लोग यहाँ आए हैं, वहाँ चल सकते हैं। और इसके बाद अभी कहाँ, अभी क्या हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बैठो, अभी जय नहीं बोली हमने। आज तो वैसे छुट्टी है, कौन को भोजन बनाने, को खाने हैं नहीं, कहाँ जा रहे हैं। फिर शाम को जो है बड़ा प्रतिक्रमण यहाँ भी होगा, सब लोग अभिषेक के बाद वापस आएंगे, सब शिवरात्रि यहाँ एक अच्छा तुम्हारे वर्ष भर का प्रतिक्रमण होगा। आज पूरे वर्ष भर का प्रतिक्रमण यहाँ पर हम कई चीज़ें बताएंगे, कैसे होता प्रतिक्रमण। वो करना, अच्छी धवल वस्त्रों में आना, शाम को बढ़िया अच्छे धवल वस्त्र में आओ, बैठो और आपका प्रतिक्रमण कराया जाए। अरे बाहर तो देखेंगे, अभी नहीं बोलते, अभी से बोलते, क्योंकि यहाँ क्या थोड़ा सा आना जाना सबका चलता रहता है, हो जाएगा। वहाँ बालकनी भी है, बैठ जाएंगे सब जगह, कोई बात नहीं। और इसके अलावा बोल रहा हूँ कि शाम को गुरु भक्ति के बाद जो है हम 10 धर्म का तो सुनाते ही हैं अपनी कविताएं, उसके बाद एक शिवरात्रियों की परीक्षा है। आज परीक्षा होगी, जिनको देना है वो देंगे, सबको जरूरी नहीं है, तो पेपर मिलेगा और परीक्षा होगी। सो परीक्षा का रिजल्ट कल खुलेगा और आगमन योग का भी रिजल्ट खुलना है कल। और कल जो शिविरार्थी जितने बैठे थे उन सब के लिए कुछ ये लोग स्मृति देंगे, तो सुबह सबको उपस्थित यहाँ रहना। जिनने फार्म भरे थे उनको यहाँ बुलाया जाएगा प्रवचन के आजू बाजू, और यहाँ पर बुला करके कमेटी के लोग उनके लिए कुछ स्मृति देंगे और प्रमाण पत्र भी उनको मिल सकता है। तो ऐसे सब प्रोग्राम हैं और फिर चलते ही रहेंगे प्रोग्राम। बाकी तो फिर आप लोग आरती और सब करते रहते हैं। और कल और भी जो भी हैं, कोई क्षमा वाणी को कहीं बुला रहे हैं, कोई कहीं बुला रहे हैं, ये हमारे मिलन वाले हैं, ये कहीं और हमको ले जा रहे हैं, जाना ही पड़ेगा। उठा के ले जाना तो क्या करें, 50 बार आ रहे हैं, जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे दोपहर में उनने हमें बुलाया है, वहाँ भी प्रवचन रखा है। फिर आगे तो फिर मेला है, यहाँ पर इतना बड़ा मेला है, सब जगह से 2 दिन तक आपका विमानोत्सव, रथ निकलेगा चांदी का, ऐसे प्रोग्राम बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये 2 दिन के प्रोग्राम होने के बाद फिर मेला ख़त्म, महाराज जी का बिहार, यहाँ वहाँ कहीं जाएंगे, बुला रहे ना, शांतिनाथ मंदिर, पुराने मंदिर, वहाँ चले जाएँ नहीं। अच्छा, तो एक प्रोग्राम और रखा है वैसे, अब आप लोग आओगे कि नहीं आओगे? 2 तारीख को सुबह तो अपन कविता पढ़ेंगे यहाँ, कविता जो हमारी डायरी की कविताएं हैं वो सुनाएंगे आपको। और तुम लोग भी अपनी लिखी हो तो सुना सकते हो, जितना समय हो उससे अपनी लिखी सुना ना, दूसरों की तो ढेर सारी है, ऐसे नहीं सुना, दूसरों की सुना, अपनी सुना ना। और इसके बाद मध्याह्न में देखो, मध्याह्न में एक रखा है कार्यक्रम, अपने पुण्य से इस प्रकार का वो होता है कि बाहर की कुछ पाठशालाएं आ सकती हैं और वे उन्होंने जो कुछ अभ्यास किया है वे अपना कोई 10 मिनट का कार्यक्रम यहाँ पर देंगे। व्यवस्थित कर देना आप लोग, 10 मिनट का कार्यक्रम 10-10 मिनट का देंगे। ऐसे 8-10 की पाठशाला हो सकती हैं, ज़्यादा तो नहीं बुलाई। और वो लोग 2 बजे से 5 बजे तक का कार्यक्रम रहता है, हर वर्ष ही होता है हमारे पास। तो बच्चों में आदान प्रदान होता है, संस्कार का आदान प्रदान, एक दूसरे का देखते हैं, अच्छे धार्मिक क्रियाएँ बताते हैं, तो ये लोग उनको पुरस्कार भी करते हैं। तो ऐसे करके कार्यक्रम है। और फिर तो आगे आगे कार्यक्रम धीरे धीरे, रोज स्वाध्याय तो चलना ही है, प्रवचन
रोज चलेंगे, अभी ध्यान के बाकी है। तो ध्यान के प्रवचन हम 1 सप्ताह में पूरे कर देंगे और अंत में एक ध्यान की बहुत बड़ी परीक्षा सम्यक ध्यान शतक पर ली जा रही है। सब लोग आलेख लिख रहे हैं, उस आलेखों को भेज रहे हैं, भेजेंगे। यहाँ भी जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं अच्छी डिग्री वाले, वो सम्यक ध्यान शतक पर करीब 10-12 पेज का आलेख लिखना है और पुस्तक मेरे पास उपलब्ध है। इन्होंने दिल्ली से भी मंगवा ली हैं, भारतीय ज्ञानपीठ से। जो भी ऐसे अच्छे लिखने वाले लोग हों मेरे पास आ जाएं। बस इतना है कि वो व्यसनों से मुक्त हों, जिन धर्म का पालन करते हों वे आएँ। और उनको कई लोग लिख भी रहे हैं। एक किसी ने तो हमारा आलेख हमारे वो पढ़ करके ऑनलाइन उसको केवल PDF देखी और उन्होंने 24 पेज का आलेख लिख दिया। यहीं बैठे हैं, अभी मैं नाम नहीं बता, और कोशिश में बताएंगे, यहीं बैठे हैं। 24 पेज का आलेख लिख दिया। मैं आश्चर्य, क्या बात हो गई। उस पर पढ़कर ही 24 पेज का एक आलेख बना दिया। तो उसकी भी प्रथम द्वितीय दिया जाएगा। वो कार्यक्रम होगा 8 तारीख को। 8 तारीख को यहाँ कुछ लोग यूनिवर्सिटी से आएंगे, भोपाल से, दमोह से, बड़े बड़े लोग आएंगे, अच्छे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर लोग, कोई कुलपति भी आ सकते हैं। तो भी आएंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे। जो नहीं आ पाएंगे यहाँ ऐसे लोग, जो लोग बाहर के आलेख लिख रहे हैं, तो उनको वहीं पर भेज दिया जाएगा, उनका प्रमाण पत्र आदि। तो ये प्रोग्राम 8 तारीख को सम्यक ध्यान शतक पर एक संगोष्ठी है। अब आपको स्थिरता नहीं रहेगी, तो आज मैंने बता दिया कि अब स्थिरता से सुन लो, बाद में तो मेला में लग जाओगे रिश्तेदारियों में। तो आज मैंने बता दिया, और 1-2 बार बता देना भैया। 8 तारीख को है। इसके बाद फिर धीरे धीरे आगे आगे प्रोग्राम और बता दिए जाएंगे। अभी से एकदम सब भोजन दिखा दो तो लोगों की भूख जो है ये ना हो जाए। तो बड़े बड़े कार्यक्रम में लोगों ने आपको ऐसे बांध रखा पूरे चातुर्मास में कि आपका मन धर्म ध्यान में लगा रहे, 8 रोज ध्यानों में ज़्यादा ना जाए और खूब पुण्य का अर्जन होता चला जाए। ये कार्यक्रम धीरे धीरे आपको बता दिए जाएंगे। तो जिनको भी सम्यक ध्यान शतक चाहिए हो और 113 पद्यों में है और अच्छे अर्थ सहित है, तो आप उस पर आलेख बना सकते हैं। अच्छे ढंग से बनाना है, ऐसे नहीं कि उसको उतार देना है। आपको अपने मन से भी कंपेयर करते हुए अच्छे, आपको अगर लिखना आता है, चिंतन आता है तो लिखिए। तो आज बस अंत में 4 लाइनें बोल रहा हूँ, 4 लाइनें बोल रहा हूँ अपन ने जो धर्म भावना शतक बनाई उससे, और 4 लाइनें और जो यहीं पर जल्दी जल्दी बनाई उससे भी। तो धर्म कहे जो 10 लक्षण ये परम पूज्य माने जाते, जो भी इनका पालन करते नहीं जगत में भरमाते। कि धर्म कहे जो 10 लक्षण ये परम पूज्य माने जाते, जो भी इनका पालन करते नहीं जगत में भरमाते। इस जीवन को नश्वर समझो इसका नहीं भरोसा है, इस जीवन को नश्वर समझो इसका नहीं भरोसा है। धर्म पालना अगर चाहो तो अभी इसी पल मौका है, धर्म पालना अगर चाहो तो अभी इसी पल मौका है। सत्य दर्शन का त्याग करे फिर, सत्य दर्शन का त्याग करे फिर, ब्रह्मचरी जो व्रत लेता, पर स्त्री को माता भगनी पुत्री सम ही समझ लेता। पर स्त्री को माता भगनी पुत्री सम ही समझ लेता। महिला भी वह पर पुरुषों को पिता पुत्र सुख सम माने, महिला भी वह पर पुरुषों को पिता पुत्र सुख सम माने। कहे ब्रह्मचारी, कहे ब्रह्मचारी व्रतधारी, कहे ब्रह्मचारी व्रतधारी आगम ऐसा सुख जानो। कहे ब्रह्मचारी व्रतधारी आगम ऐसा तुम जानो, आगम ऐसा सुख जानो। इस प्रकार की भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। अभी छुट्टी नहीं हुई है, हम तो बैठेंगे और आप भी बैठो, तो एक उपवास का फल और देना है आपको। थोड़ा तत्काल सूख पूरा करना है, क्योंकि दोपहर में बड़ा प्रतिक्रमण तो यहाँ नहीं हो पाएगा। फिर अपन वहाँ अभिषेक वगैरह जो होते हैं वहाँ जाए। तो इसलिए जिनको अर्जेंट काम ना हो, अच्छा
डेढ़ उपवास का पुण्य और पाना हो, बैठे रहो, है ना भाई, भले भाग एक आसन करने का चले जाओ। क्या हुआ? आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद वालों को होते हैं। आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद वालों को होते हैं। कि आदि के 2 शुक्ल ध्यान कौन से हैं? तो पृथक वितर्क विचार, एकत्व वितर्क का विचार ध्यान पूर्वविद मतलब द्वादशांग के ज्ञानियों को होते हैं। 11 अंग 14 पूर्व के जो ज्ञानी होते हैं उनको होते हैं। आपको शंका होगी कि शिवभूति महाराज जी को तो कुछ ज्ञान नहीं था, उन्होंने केवल ज्ञान कैसे पा लिया? तो क्या कहते हैं कि द्रव्य सुख नहीं था, भाव सुख। जब वे ध्यान में लीन हुए तो क्या होता है आपको बताऊं, एक जब आत्मा में लीन होते हैं तो ऐसी एक शक्ति जागृत होती है ध्यान की एकाग्रता से कि वे रिद्धिधारी हो जाते हैं। और रिद्धिधारी में क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, नहीं तो जवाब नहीं दे पाओगे आप। मानो कोई आपसे प्रश्न करे कि चुष्मास वन्नंती जिनको याद नहीं होता था वे केवल ज्ञानी कैसे बने, आपको कोई प्रश्न करे तो आप क्या उत्तर दोगे? जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान होना चाहिए, 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान होना चाहिए। तो हम उत्तर ये देते हैं कि उनके पास द्रव्य सुख नहीं था। द्रव्य मतलब शास्त्रीय पुस्तक में पढ़ने वाला सुख या मुख से कुछ कहने वाला सुख नहीं था। जब वे ध्यान में लीन हुए तो ध्यान में वह शक्ति है कि जैसे एक लेंस सूर्य की किरणों को कन्वर्ट करके पॉइंट पर छोड़ता है, वैसे पेपर पड़ा हो धूप में कोई जलता नहीं है। और आप ठंडी में भी अगर लेंस के माध्यम से, दूरबीन के माध्यम से सारी किरणों को कन्वर्ट करके एक पॉइंट पर छोड़ते हो, थोड़ी देर में ठंडी का समय क्यों ना हो पेपर जलने लग जाता है। क्यों जलता है? सारी किरणों का प्रभाव एक जगह पड़ता है। वैसे ही शुक्ल ध्यान के माध्यम से, उनकी एकाग्रता के माध्यम से सब तरफ से ध्यान हटा करके आत्मा पर लगाया तो उसको लगाने का क्या फल हुआ? एक अंतर मुहूर्त में कर्म का पेपर, घातिया कर्मों का पेपर जल गया। कैसे हो गया है? तो जब वे शुक्ल ध्यान करते हैं, विशुद्धि बढ़ती है तो उनको रिद्धि पैदा हो जाती है। जैसे किसी को बीज रिद्धि हो गई तो बीज रिद्धि से, जैसे बीज में वृक्ष समाया रहता है, ऐसे एक ओम मात्र में, नमोकार मंत्र मात्र में पूरा द्वादशांग समाया हुआ है बीज में वृक्ष की समय। तो बीज रिद्धि से उनको पूरा द्वादशांग का ज्ञान अपने आप हो जाता है, बिना पढ़े ही हो जाता है। एक बीज रिद्धि होती है। तो हो सकता है कि उनको रिद्धि हो गई हो ध्यान के समय। जैसे दीक्षा लेते ही हमारे तीर्थंकर को 63 रिद्धियाँ हो जाती हैं। माँ दीक्षा लेते ही उन्होंने तो ध्यान लगाया शिवभूति महाराज ने, और कुछ भी याद ना होते भी उन्हें नमोकार तो याद था ही, ओम भी जानते थे, और उन्होंने वेद विज्ञान को प्राप्त करके ध्यान लगाया और लगाते ही रिद्धि हो गई। रिद्धि से द्वादशांग हो गया, द्वादशांग से वे श्रेणी चढ़ गए, चपक श्रेणी चढ़े, अंतर्मुख में घाती कर नाश कर दी। और अब ये उत्तर आप दे सकते हो कि वे अपनी बीज रिद्धि उनको प्राप्त हो गई होगी ध्यान के समय, और उन्होंने भाव सुख से श्रेणी मान ली। द्रव्य सुख नहीं, भाव सुख बोलते हैं। और ध्यान में शक्ति होती है और भाव सुख पैदा हो जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि अंत के 2 शुक्ल ध्यान हैं। अभी शुक्ल ध्यानों के नाम आगे कह देंगे। तो एकत्व, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विवृत क्रिया निवृत्ति। विवृत क्रिया निवृत्ति जो ध्यान है, तो ये दोनों शुक्ल ध्यान किसको होते हैं? तो कह रहे हैं परे केवली, परे केवली। अंत के 2 शुक्ल ध्यान, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विवृत क्रिया निवृत्ति जो ध्यान है, ये शुक्ल ध्यान केवली भगवान सहयोग केवली और अयोग केवली के होते हैं। पहला सहयोग केवली को, दूसरा अयोग केवली को होता है। इस प्रकार से बताया। और आगे बढ़के उन ध्यानों के नाम आ रहे हैं। 4 जो शुक्ल ध्यान के नाम है, पृथक तत्व विकल्प सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विकल्प क्रिया निवर्तिनी। पृथक विकल्प, एकत्व विकल्प, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विकल्प क्रिया निवर्ती, ऐसे ये शुक्ल ध्यान होते हैं। अब इसमें आपको कुछ शंका रहेगी कि ये कैसे होते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा वर्णन इसमें आएगा कि किस प्रकार से ये ध्यान
जो है इनके जो लक्षण बताए गए हैं ये किस रूप में होते हैं, तो आगे आगे हम जानेंगे कि वितर्क क्या है। वितर्क सुख है, सुख में जो ऊहा पोय होता है, बदलना होता है, वह वितर्क है। और एकत्व वितर्क मतलब कि एक ही पदार्थ में, एक ही विषय में उनका जो है चित्त लग जाता है, तो जिसमें कि बार बार बदलना नहीं होता है, तो वह एकत्व वितर्क होता है। और इसमें एक और कहेंगे, इसमें विचार अविचार लगाते हैं। विचार में क्या होता है अभी बता देंगे आगे सूत्र में, कि अर्थ व्यंजन योगों की संक्रांति होती है, बदलना होता है। एक में होती है, एक में ही स्थिर रहते हैं, सो आगे इसका वर्णन आ रहा है, उसी में हमको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो कहते हैं कि ये शुक्ल ध्यान किसके आलंबन से होते हैं, ये बात कही जा रही है। तो कह रहे हैं त्रिएक योग का योगा योगा नाम। हाँ, जो शुक्ल ध्यान है उनमें पहला है 3 योग से होता है, वितर्क वितर्क विचार, मन से वचन से काया, तीनों से। और एक जो दूसरा शुक्ल ध्यान है एकत्व वितर्क का विचार वाला, वह एक योग, किसी भी एक योग से होता है, मन वचन का किसी भी एक योग से। और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती जो ध्यान है वह का योग से होता है, वो भी सूक्ष्म कर देते हैं उसको, योग का निरोध करने जाते हैं। और फिर जो विपत्ति या निवृत्ति ध्यान है तो योग से रहित अवस्था में होता है, अयोग की अवधि को होता है। अब आगे कहते हैं कि एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। एकाश्रय तो क्या बोल रहे हैं कि पहले के 2 ध्यान एक आश्रय वाले सवितर्क और सविचार होते हैं। पहले के जो ध्यान है, 2 ध्यान है ना, विचार, एकत्व विचार, ये ध्यान जो हैं एक आश्रय वाले सवितर्क और सविचार होते हैं, ऐसा होता है। विचार से सहित होते हैं और इसमें संक्रांति भी होती है। वितर्क से सहित भी होते हैं और संक्रांति से सहित होते हैं। इन्हीं का अर्थ आगे बता रहे हैं कि क्या कहलाता है ये। और पहला ध्यान हो गया, साथ में अविचारम द्वितीय शुक्ल ध्यान जो है वह विचार रहित होता है, ऐसा होता है। तो पहले सामान्य कथन किया था, विशेष कथन कर दिया इन्होंने कि द्वितीय शुक्ल ध्यान विचार नहीं। तो जिसमें वितर्क विचार दोनों होते हैं, ऐसे वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान है, जो केवल वितर्क से सहित होता है, उसे एकत्व वितर्क अविचार ऐसा कहा जाता है। तो सूक्ष्म काय योग के आलंबन से जो ध्यान होता है उसे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती कहते हैं। और जिसमें 8 प्रदेशों का प्रशोधन पैदा करने वाली श्वासोच्छ्वास आदि समस्त क्रियाएं दूर हो जाती हैं, वह विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम का ध्यान अंतिम होता है। अब एक एक चीज को समझा रहे हैं। वितर्क का स्वतंत्र वितर्क क्या है, तो विशेष रूप से तर्कना करना, मतलब ये शुद्ध ज्ञान है, इसमें तर्कना चलती रहती है जब ये ध्यान में लीन होते हैं। और विचार का अर्थ क्या है, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। हाँ, अर्थ व्यंजन योगों की संक्रांति मतलब पलटना, बदलना, ये संक्रांति है। तो जो है अर्थ क्या है, तो ध्यान के योग जो द्रव्य पर्याय है, व्यंजन क्या वचन है, योग क्या है मन वचन का है, क्रिया है, और संक्रांति मतलब बदलना है। तो ध्यान करते समय द्रव्य को छोड़कर पर्याय का ध्यान, पर्याय को छोड़कर द्रव्य का ध्यान, इस प्रकार से जो बदलना होता है वो संक्रांति होती है। और तो अर्थ संक्रांति होगी। तो व्यंजन संक्रांति शुद्ध के किसी एक वाक्य को लेकर दूसरे वाक्य का सहारा लेना, उसे भी छोड़कर तीसरे वाक्य का सहारा लेना, रहते उसी में, तत्व नहीं रहते, तत्व से बाहर नहीं जाते हैं। तो ये हो गई, इस प्रकार से ये व्यंजन संक्रांति हो गई। और व्यंजन मतलब वचन ले लिया है।
और योग संक्रांति में कायोग को छोड़कर अन्य योग को ग्रहण करना, औषधि छोड़ करके और अन्य योग को ग्रहण करना, वसन काया आदि पर, तो इस प्रकार से संक्रांति योग संक्रांति कहलाती है। तो जिस ध्यान में इस प्रकार से होता रहता है वह ध्यान विचार सहित माना जाता है। अब जब वे ध्यान करते हैं तो उनकी कर्मों की निर्जरा होती है, बहुत कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन निर्जरा तो प्रारंभ हो जाती सम्यक दृष्टि से ही। जब सम्यक दृष्टि सम्यक को प्राप्त करता है तो कर्ण लब्धि के समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। और उसके बाद जब व्रती बन जाता है श्रावक, तो उसकी तो मत कर्ण लब्धि के समय होती है, क्योंकि श्रावक बनने के बाद 24 घंटे जीवन भर असंख्यात गुण कर्मों की निर्जरा होती है उस सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। सम्यक दृष्टि को एक ही बार होती है जब वह सम्यक को प्राप्ति से कर्ण लब्धि करता है, इसकी जीवन भर होती है। जो अनुरक्ति होते प्रतिमाधारी होते हैं उनके 5 पापों का प्रमाण होता है। हर समय वो जागृत रहते कि मैंने इतना सब त्याग किया हुआ है, तो उनके उन भावों के माध्यम से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा बोलते हमेशा होती रहती है 24 घंटे और जीवन। इतना बड़ा लाभ है अनुवृत्ति बनने में, श्रावक बनने में। तो वही बात कह रहे हैं, इसके आगे और किसकी होती है, मुनिराज की आदि आदि सबके बारे में बता रहे हैं। जिनेंद्र भगवान तक कैसे निर्जरा होती है। सो एक सूत्र आ रहा है कि सम्यक दृष्टि श्रावक व्यक्तानंद प्रयोजक दर्शन मोह छपकोप संकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संके गुण निर्जरा। बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि श्रावक मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, व्रत मतलब महावर्ती मुनि, और अनंत वियोजक अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला, और फिर दर्शन मोह छपक दर्शन मुनि का क्षय करने वाला, फिर कोई उपशमक मतलब 4 मोहिनी का उपशम करने वाला, और उपशांत मतलब दर्शन मोह का उपशांत जिसने कर दिया 11वें गुण स्थानवर्ती, और छपक मतलब छपक श्रेणी चढ़ने वाला, और क्षीण मोह मतलब जिसने क्षीण कर दिया है, मोह को नष्ट कर दिया, 10 में से 12वें गुण स्थान में पहुँच गया है जो, ऐसा क्षीण मोह। और इसके बाद जिनाह मतलब जिनेंद्र भगवान 13वें गुण स्थानवर्ती, इनकी क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है एक के बाद आगे आगे। इसलिए आगे आगे का हमें पद प्राप्त करना चाहिए, जल्दी कर्मों से हम खाली हो जाएंगे, विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। जिनेंद्र भगवान से बढ़ के किसी की विशुद्धि नहीं है, तो सारे कर्मों की निर्जरा हो ही जाती है। अब आगे आपको बताते हैं निर्गंत जो साधु होते हैं उनमें कैसे भेद होते हैं। इस बात को बहुत सूक्ष्मता से सुनना कि कितने प्रकार के निर्गंत हैं और ये कैसे होते हैं, यहाँ तक कि कहाँ तक उत्पन्न होते हैं, किसका फल उनको क्या मिलता है, इस बात को समझ लीजिए। और ये निर्गंत हमारे पंचम काल में नहीं, चौथे काल में भी होते हैं। देखिए कहते हैं पुलाद वकुश कुशी निर्गंत स्नातका निर्गंता। हाँ, पुलाद वकुश कुशी निर्गंत और स्नातक, ये 5 प्रकार के निर्गंत साधु कहे गए हैं। तो देख लीजिए क्या कहते हैं इनके बारे में कि जिनका मन उत्तर गुणों की भावना से रहित है, जो कहीं पर और कदाचित व्रतों से व्रतों में भी परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होते, मतलब थोड़े व्रतों में दोष लगता रहता है, वे अभिशुद्ध पुलाक मुरझाए हुए धान्य के समान होने से पुलाक कहे जाते हैं। जो निर्गंत होते हैं व्रतों का अखंड रूप से पालन करते हैं, शरीर और उपकरणों के निमित्त जो थोड़ा उनकी चाहना रखते हैं, और परिवार से घिरे रहते हैं, मतलब धार्मिक लोग उनके पास चारों ओर रहते हैं, ऐसे वे थोड़े मोह से युक्त होकर के बकुस कहे जाते हैं। थोड़ा उनको ऐसे उपकरणों का या धर्मात्माओं का थोड़ा मोह उनको रहता है, बकुस कहे जाते हैं। यहाँ पर बकुस शब्द सबल चित्त विचित्र शब्द का पर्यायवाची है। कुशील 2 प्रकार का होते हैं, प्रतिसेवना कुशील और कसाय कुशील। जो परिग्रह चित्त रहित रहते हैं, या मान लीजिए जो
उपकरण आदि परिकरों से तो सहित हैं, जो मूल गुण उत्तर गुणों में परिपूर्ण है, लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों में विराधना हो जाती है, उत्तर गुण अच्छे से नहीं पाल पाते हैं, तो वे प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं। और जिन्होंने अन्य कषायों का उदय सीख लिया है, जो केवल संजलन कषाय के अधीन हैं, उन्हें कषाय कुशील कहा जाता है। इस प्रकार से बताया। और जिस प्रकार जल में लकड़ी से की गई रेखा अप्रगट रहती है, उसी प्रकार जिनके कर्मों का उदय अप्रगट हो, जो अंतर्मुख के बाद प्रकट होने वाले केवल ज्ञान को, केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं, वे निर्गंत कहलाते हैं। मतलब एक अंतर्मुख के बाद उन्हें नियम से केवल ज्ञान होने ही वाला है, वे कहलाते हैं निर्गंत। और इसके बाद जिन्होंने सारघात किया कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे दोनों प्रकार के केवली, सहयोग केवली, अयोग केवली स्नातक कहलाते हैं, स्नातक मुनि कहलाते हैं ऐसे। और हैं सभी निर्गंत, सभी निर्गंत ही हैं पांचों। और इनमें एक निर्गंत भेद, एक निर्गंत नाम का एक भेद अलग है, जो कि अंतर्मुख में केवल ज्ञान पाने वाले हैं, और वैसे सभी को निर्गंत कहा गया है। इन्होंने कहा है कि ये सारे पांचों ही निर्गंत होते हैं। इनमें चार रूप परिणामों की न्यूनाधिकता से भेद होने पर भी नयगम और संग्रह आदि नयों की अपेक्षा ये सब निर्गंत कहलाते हैं। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि में टीका में कहा गया है। अब आगे कहते हैं कि ये इनको कैसे साधना चाहिए, ये कहाँ तक संयम आदि में आगे बढ़ जाते हैं, कहाँ कहाँ कितना सुख उनको होता है, कहाँ तक उत्पाद होता है आदि बता रहे हैं। कि संयम सुख प्रतिसेवना तीर्थ लिंग रेस्यो पाद स्थान विकल्पता है साध्या। हाँ, कहते हैं संयम सुख प्रतिसेवना तीर्थ लिंग रेस्या उत्पाद और स्थान के भेद से इन निर्गंथों का व्याख्यान करना चाहिए, निर्गंथों का व्याख्यान करना चाहिए। कितनी महान चीज़ है, सुन रहे हो आप लोग। हमने इसलिए सोचा भैया ये तो बहुत विशेष लोगों को सुनने की चीज़ है। अब पहले ही सुनाने लग जाते तो फिर सामान्य लोग कहते भैया मेरे काम की नहीं है, तो अपन चलो, तो हमने उनके काम की चीज़ दे दी, विशेष लोगों को नहीं बैठा लिया। देख लो, आप देख रहे हो ना, विशेष लोग जाते और सामान्य लोग नहीं, तो उनको लाभ ना हो पाता। तो मन कर रहा था पहले धर्म सुनाओ कि ये सुनाओ, धर्म सुनाओ कि ये सुनाओ, मैंने कहा पहले धर्म ही सुना दो। ये तो महाधर्म है, लेकिन उनके लिए सामान्य सा धर्म चाहिए। तो ऐसा कई बार जब पुण्योदय रहता है ना, तो हम अपने आप निर्णय अपने आप हो जाता है कि भैया कर लो निर्णय, है ना। भीड़ भाड़ लगी है तो पहले सस्ते लोगों को निपटा दो, महंगे लोगों को बाद में निपटा देंगे। अब ठीक है, छुट्टी है अपनी, तो अपन बैठे आराम से, क्या धर्म ध्यान हो रहा, नहीं तो यहाँ की बातें करेंगे। अब देखो कितनी अच्छी बात आ रही है, यहाँ ध्यान से सुनना। संयम आदि से इनका व्याख्यान करना चाहिए। ये पुलाक आदि, संयम आदि 8 अनुयोगों के द्वारा साध्य है। ये अनुयोग कह रहे हैं, अनुयोग द्वार बोलते हैं, इनके द्वारा ये साध्य है, मतलब ये घटाने योग्य है। घटाने मतलब इनको इस प्रकार से जमाना चाहिए, इनमें सिद्ध करना चाहिए, अर्थात व्याख्यान करने होगा। कितने सारे शब्द देखो, व्याख्यान करने होगा। ऐसा जैसे कि पुलाक बकुश, आपने सबकी परिभाषा से जानी ली। पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशी कितने संयम को धारण कर सकते हैं, ये सब भावलिंगी हैं। देखो, बड़े उपकरणों में उनका राग है, परिवार से घिरे हैं, लेकिन परिवार में नहीं रहते, उनको धर्म ही सुनाते हैं भैया, और क्या उपकरण हैं तो हैं, अब क्या कर सकते। तो ये पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशी सामायिक श्रोतोपस्थापना 2 संयमों से सहित होते हैं। इनका 2 संयम होते हैं, जैसे आज 2 संयम होते हैं। कषाय कुशी पूर्वक 2 संयमों के साथ परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय संयम, ये 2 संयमों में रहते हैं। ये 2 और संयम उनके पास होते हैं, आज नहीं होते पंचम काल में। परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय 10वें मूल स्थान का नाम, आज ये नहीं होते, लेकिन पहले वाले होते हैं सामायिक श्रोतोपस्थापना। तो आप समझ जाओ कि आज कौन से मुनि रहते होंगे, अब समझ जाओ।
कसाय कुशील हो गए। अब आगे कहते हैं कसाय कुशील पूर्व दो संयमों के साथ हो गया। फिर निर्गंध जो होते हैं और स्नातक, निर्गंध स्नातक के पास कौन सा संयम होता है? एकमात्र यथाख्यात संयम होता है, जो संयम 11वें गुण स्थान से प्राप्त होता है। मतलब आप समझ जाओ कि निर्गंध 11वें गुण स्थान या 12वें गुण स्थान करती है, और अंतर्मुख में केवल ज्ञान होने वाले बल्कि 12वें गुण स्थान में लगा देना, क्योंकि उपसंसरणी वाले नीचे आएंगे तो उनको नहीं लगाएंगे हम, उनको हम लगाएंगे 12वें गुण स्थान में निर्गंध का वर्णन लगाएंगे, और 13वें में तो है ही निर्गंध, 13वें 14वें ऐसा लगा। चलिए अब आगे चलो। सुख कितना होता है इनके पास, ज्ञान कितना होता है? पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील के उत्कृष्ट से अभिन्नाक्षर 10 पूर्वधर होते हैं। मतलब अभिन्नाक्षर 10 पूर्व, भिन्न नहीं, मतलब 11 अंग 14 पूर्व तक का ज्ञान इनको हो सकता है। पुलाक को भी, बकुश को भी और प्रतिसेवना कुशील को भी 11 अंग 10 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है। कसाय कुशील और निर्गंध 14 पूर्वधर होते हैं। जो कसाय कुशील है, जो निर्गंध है ना, जिनकी संदर्भ कसाय मार रही है, तो वो निर्गंध है, तो ये दोनों 14 पूर्वधर मतलब द्वादशांग का पूरा ज्ञान है। जगन रूप से पुलाक का सुख कितना होता है? आचार वस्तु प्रमाण, आचार वस्तु प्रमाण है इनका 5 समिति 3 गुप्ती रूप, कम से कम इतना, जैसे हमारे शिवभूति महाराज को। बकुश कुशील और निर्गंध, बकुश कुशील और निर्गंधों का सुख 8 प्रवचन मात्र का प्रमाण होता है। इनका भी 8 प्रवचन प्रमात्र का बोल रहे हैं, मतलब 12वें गुण स्थान तक भी उनका सुख 8 प्रवचन प्रमाण हो सकता है, जो आगे वहां तक पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर जो है ठीक है, भाव ये द्रव्य सुख होगा, भाव सुख तो उनको जब तक द्वादशांग नहीं होगा तब तक शुक्ल ध्यान नहीं होता। फिर श्रेणी कैसे चढ़ी? कहता तो कहता पूर्व के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व वालों को होते हैं, ये तो 12वें स्थान पहुँच गए। कि द्रव्य सुख की बात चल रही है, भाव सुख तो उनको इतना बड़ा हो सकता है। स्नातक सुख ज्ञान से रहित होते हैं हमारे केवली भगवान, उनके तो केवल ज्ञान होता है, सुख ज्ञान नहीं होता है, केवल ज्ञान होता है। सुख ज्ञान तो छायोश्रमिक है, उनका छाया ज्ञान होता है। अब चलिए प्रतिसेवना, मतलब दोष लगता है तो कैसे? दूसरे के दबाव बस जबरदस्ती में 5 मूल गुण या कोई प्राप्ति भुक्ति वर्जन आदि किसी एक की प्रतिसेवना करने वाला पुलाक होता है। बकुश 2 प्रकार के होते हैं, उपकरण बकुश और शरीर बकुश। उनमें अनेक प्रकार की विशेषताओं को लिए उपकरणों को चाहने वाले उपकरण बकुश हैं, और शरीर के संस्कार से सहित शरीर बकुश होता है। प्रतिसेवना में वैसे संस्कार नहीं है, कोई सजाना जाना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे स्वच्छ रहना भाव आ सकता है। प्रतिसेवना कुशील मूल गुणों की विराधना न करता हुआ उत्तर गुणों की विराधना, मतलब उसकी प्रतिसेवना करने वाला होता है। कसाय कुशील निर्गंध और स्नातक के प्रतिसेवना नहीं होती, मतलब कोई विराधना कोई दोष नहीं लगता। शब्द तीर्थ, ये सब निर्गंध सब तीर्थों के तीर्थ में होते हैं, ये बता दिया उन्होंने। सब तीर्थंकरों के तीर्थ में पाए जाते हैं। लिंग 2 प्रकार के, द्रव्यलिंग और भावलिंग। भावलिंग की अपेक्षा 5 ही साधु निर्गंध लिंग वाले हैं। सब निर्गंध की मतलब मुनि का भेष ही होता है, नग्न निगमर होते हैं। द्रव्यलिंग अर्थात शरीर की ऊंचाई, इसको द्रव्यलिंग बोला। द्रव्यलिंग का वो नहीं है कि मिथ्यात्व, वो नहीं बोला है, या पंचम गुण स्थान आदि वो नहीं लिया है। तो द्रव्यलिंग का अर्थ लिया है कि ऊपर से दिखने वाला भेष, तो कोई किसी का शरीर ऊंचा है, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, किसी की पिछी कैसी है, किसी की पिछी छोटी है, बड़ी है, किसी का कमंडल कैसा है आदि, इस रूप में द्रव्यलिंग ये है द्रव्यलिंग। और क्योंकि सबको भावलिंगी बोल दिया था पहले, अगर पंचमाणी गुण स्थान वाला द्रव्यलिंग ले लेंगे तो फिर वो भावलिंगी कैसे सिद्ध होंगे? उन्होंने कहा था ये सभी निर्गंध, तो वो वाला नहीं लेना है, यह द्रव्यलिंग लेना ऊपर का भेष, उनका अलग अलग प्रकार का है। तो मुनि ही नग्न दिगंबर, लेकिन कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई सुंदर हैं, कोई कैसे हैं, कोई ऐसी पिछी रखे छोटी, कोई बड़ी रखे, कोई सफ़ेद मयूर पंख भी आते हैं, यहाँ तो नहीं है लेकिन कभी कोई रख ले तो। और कोई कमंडल भी किसी का काला है, किसी का सफ़ेद है, किसी का लाल है, तो ये है द्रव्यलिंग। और इसके बाद चलते हैं
लेस्या, पुलाव के आगे की 3 लेस्याएं होती हैं, मतलब पीठ पद्म शुक्ल लेस्या ऐसा लेना। और पहले की नहीं बोला, आगे की बोला। तो पीठ पद्म शुक्ल, पहले तो अपन कृष्णनील काको और पीठ पद्म शुक्ल, तो आगे की लेना, ये लेना चाहिए। तो ऐसी लेस्या होती है, अच्छी है तो सब भावलिंगी। और कहते हैं कि बकुश और प्रतिसेवना कुशील के 6 लेस्याएं होती हैं। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि ये कुछ संघ की व्यवस्थाएं संभालते हैं, और व्यवस्थाओं के निमित्त क्या होता है, जैसे कोई विशेष कार्य करने वाले रहते हैं तो उनको कभी कभी श्रावकों को थोड़ा डांटना भी पड़ता है, कभी सबक भी देना पड़ता है। तो ऐसा अपने शिष्यों को भी थोड़ा, तो कभी उनके लेस्या ऐसी भी हो सकती है, 6 लेस्या भी हो सकती है, लेकिन मिथ्यात्व संबंधी नहीं है तो उसी में, क्योंकि ये लेस्याएँ वहाँ तक घट सकती है। ये इससे मालूम पड़ता है कि जब ये सब लिंग सब निर्गंती ही हैं तो छठे गुण स्थान आदि में ये लेस्याएँ सभी घट सकती हैं। कुछ प्रभावना के निमित्त वगैरह हो सकता है, तो फिर उनका 6 लेस्याएँ। कसाय कुशील के अंत की 4 लेस्याएँ होती हैं। जो कसाय कुशील है ना, जिनकी माँ संजन कसाय रह गई, तो उनकी 4 लेस्याएँ होती। पहले की 2 लेस्याएँ नहीं, कृष्ण और नील लेस्या नहीं होती है। सुख संप्राय कसाय कुशील के, सुख संप्राय कसाय कुशील के तथा निर्गंत और स्नातकों की केवल शुक्ल लेस्या ही होती है, और कोई दूसरी लेस्या नहीं। अयोगिक तो लेस्या रहे थे। और उत्पाद ध्यान से सुनना, कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ से संलेखना लेके कहाँ तक जा सकते हैं? तो पुलाव का उत्कृष्ट उत्पाद सहस्रार कल्प के उत्कृष्ट विमानों वाले देवों में, मतलब ये कहाँ तक जाएंगे? ये 12वें स्वर्ग तक जा सकते, 17 सहित आनंद आनंद बोलते ना, तो फिर 4 स्वर्ग शेष रहते हैं, मतलब 12वें स्वर्ग तक ये उत्पन्न हो सकते हैं संलेखना के बाद, तो वहाँ तक जा सकते हैं। बकुश और प्रतिसेवना कुशील का उत्पाद आरण अच्युत कल्प में 22 सागरोपण की आयु वाले देवों में है। उत्कृष्ट उत्पाद कहाँ तक जाएंगे? अगर जा सके ज़्यादा ऊपर तक तो ये 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। कसाय कुशील निर्गंतों का उत्कृष्ट उत्पाद सर्वार्थ सिद्धि के देवों में, देखो कसाय कुशील और ये जो निर्गंत, ये बार कहाँ तक जा सकते हैं? सर्वार्थ सिद्धि तक। अब निर्गंत में यहाँ क्यों आ गया? अब यहाँ ये भी समझना कि निर्गंत में 11वां गुण स्थान वर्ती भी लीला होगा, यहाँ से मालूम पड़ता है, क्योंकि छपक श्रेणी वाले तो नीचे उतरेंगे नहीं। अब 12वां गुण स्थान जो लोग नीचे आना नहीं है, तो कहाँ ऊपर जाएंगे? तो मतलब 11वें गुण स्थान को भी निर्गंतों में लिया है, ये अपन समझ। अब यहाँ एक शब्द कह रहे थे, इसलिए मैंने कहा था कि एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञानी बनेंगे निर्गंत, ऐसा बोला। तो मैंने कहा तो फिर जानने वाले तो बनेंगे नहीं, बन भी सकते, जल्दी से उतरे नीचे आए और एकदम सबक श्रेणी मार ली, तो अंतर मुहूर्त में सब काम हो भी जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। छोटा अंतर मुहूर्त लगता है और एक बड़ा अंतर मुहूर्त होता है, तो आकर के फिर सबक श्रेणी मार के चल जाए तो दिक्कत नहीं है। आए 7वें गुण स्थान, फिर सबक श्रेणी मार ली, वहीं को ही नहीं मार सकते, नीचे आना पड़ेगा। फिर एकदम विशुद्धि बढ़ गई तो सब श्रेणी मार करके पहुँचे, तो हो भी सकता है। मतलब 11वें गुण स्थान वर्ती को भी हम लोग निर्गंत बोल सकते हैं। तो इसलिए तुमको बताया, मानो ना मार पाए द्वारा श्रेणी, तो फिर अगर उन्होंने संलेखना से मरण किया कि वहाँ तक चढ़ के आ गए नीचे 11वें गुण स्थान तक, निर्गंत कहलाए और फिर मरण हो गया और फिर सर्वार्थ सिद्धि चले गए, सर्वार्थ सिद्धि में जाना। चलिए, थोड़ा सा चिंतन आ रहा था कि थोड़ा बताएं आप लोगों को कि कैसे इसकी मतलब विशेषता है। और आगे चलिए कि हाँ, इन सभी का जगन उत्पाद कितना है? आगे तो हमें निर्गंत उनका तो कहना ही नहीं है हमको स्नातक का, क्योंकि वे तो मोक्ष को जाते हैं, उनको उत्पाद तो होने नहीं, मोक्ष जाने। तो अपने यहाँ तक घटा दिया, कहाँ तक घटा दिया? अपन निर्गंतों तक घटा दिया, और बाकी कोई स्नातक को मोक्ष जाने हैं। इन सभी का जगन उत्पाद कितना है? अगर कम से कम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कम से कम जाएंगे 5 निर्गंत जो
पहले के निर्गंथ हैं, तो कहाँ तक जाएंगे? जगन्य से इन सभी का बोल रहे हैं आप, सभी का स्नातक को छोड़ के निर्गंथों तक का उपकार कितना है? तो सौधर्म कल्प के 2 सागरोपम की स्थिति वाले देवों में होता है। कम से कम दूसरे स्वर्ग तक जाएंगे, उससे नीचे कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि है, भावलिंगी है, इसलिए इनको कहीं हम और जगह भेज ही नहीं सकते। हाँ, मिथ्या दृष्टि होगी तो भगवत तक में चले जाए, कहीं चले जाए। ये सम्यक दृष्टियों का वर्णन, इतनी बड़ी महिमा है देखो। और स्नातक मोक्ष जाते हैं इसे बड़े। अब स्थान कसाय निमित्तक असंख्यात संयम स्थान होते हैं। कसाय और पुलक और कसाय कुशील के सबसे जघन्य लब्धि स्थान होते हैं। संयम लब्धि स्थान मतलब विशुद्धि संबंधी, वे दोनों असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते हैं। इसके बाद पुलाक की विच्छुद्धि हो जाए, पुलाक आगे नहीं बढ़ पाता, वो पीछे रह जाता है और वे आगे बढ़ जाते हैं। कौन? कसाय कुशील। आगे कसाय कुशील असंख्यात स्थानों तक अकेला ही आगे जाता है। इसके आगे कसाय कुशील की कसाय कुशील और प्रतिसेवना कुशील और बकुश असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते हैं। वहाँ बकुश की विच्छित्ति हो जाती है, मतलब पीछे रह जाते हैं। इससे आगे असंख्यात स्थान आगे जाकर के प्रतिसेवना कुशील की विच्छित्ति मतलब पीछे रह जाते हैं। और पुनेश्वरी असंख्यात स्थान आगे जाकर कसाय कुशील की विच्छित्ति हो जाती है, वे पीछे रह जाते हैं। इसके आगे अकसाय स्थान है, जिन्हें निर्गंथ प्राप्त करते हैं, तो निर्गंची उन्हें प्राप्त करते हैं। जो कसाय से रहते स्थान वो कौन से हैं? 10वें गुण स्थान के ऊपर वाले रहे। और उसकी भी असंख्यात स्थान आगे जाकर विच्छित्ति हो जाती है, ठीक है। और इसके आगे एक स्थान जाकर स्नातक निर्वाण को प्राप्त होते हैं। इनकी संयम लब्धि अनंत गुणी होती है। तो विशुद्धि के बारे में कहा। इस प्रकार 9वां अध्याय पूरा हुआ। अब मोक्ष कराते हैं। देखो, पहले केवल ज्ञान करा रहे हैं, फिर मोक्ष करा रहे हैं। चलिए ध्यान से सुनना। मोह क्षया ज्ञान दर्शनावन्नांतरा क्षयाच केवलम। हाँ, मोहिनी कर्म के क्षय होने से तथा ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय कर्म के क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान कैसे होता है? पहले मोह का क्षय होता, दर्शन। पहले अलग अलग क्यों बोला हमने कि पहले मोह जाता, 10वें गुण स्थान तक हो गया, फिर 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय कर्म 3 जाते हैं। तब ये क्षय हुए कि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाते। 4 घातिया कर्म नष्ट हुए और केवल ज्ञान हो गया। इस प्रकार से बताया। और अब मोक्ष कैसे होता है देख लीजिए। मोक्ष का वर्णन आ रहा है, बहुत अच्छा है। बता रहे हैं कि बंध हेतु भाव निजराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। हाँ, बंध हेतु भाव मतलब बंध हेतुओं के अभाव और निर्जरा से सब कर्मों का आत्यंतिक मतलब संपूर्ण क्षय होने से, संपूर्ण कर्मों का क्षय होने से मोक्ष हो जाता है। क्या बोला है कि बंध हेतुओं का अभाव हो गया। किनका हो गया? बंध के हेतु कौन थे? कसाय और योग। कसाय 10वें में चली गई, योग 13वें में चला, 14वें गुण स्थान बढ़ती हो गई। तो अब बंध नहीं होगा कर्मों का, नया कर्म आएगा नहीं और पुराने कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। अंतिम शुक्ल ध्यान के द्वारा पूरे सब कर्म निकल जाते हैं। 63 प्रकृतियाँ पहले से हो गई थी 148 कर्मों की, उसमें से कब हो गई? जब अरहंत बने, 12वें स्थान में हो गई, अरहंत बन गई। कर्मण की 63 प्रकृति नाश आप बोलते हो। अब रही 85 प्रकृतियाँ। तो इनमें से 72 प्रकृतियाँ 14वें गुण स्थान के जो है उपांत समय में क्षय को प्राप्त हो जाती हैं और अंत समय 13 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। 85 प्रकृतियाँ गई तो सीधी अब कोई प्रकृति नहीं रही, जो 148 प्रकृतियों का क्षय हो गया और उन्हें मोक्ष हो जाता है। अब आगे चलते हैं। तो कर्मों का अभाव हो जाता है और किनका अभाव हो जाता है? तो कहते हैं औपशमिक आदि भगवत्पानां च। हाँ, बोल रहे हैं औपशमिक आदि भावों और भव्यत्व भाव के अभाव होना से मोक्ष होता है। औपशमिक आदि भाव नहीं रहते थे,
है ना, औपसमिक भाव खत्म हो गए। तो औपसमिक भाव का अभाव, औपसमिक आदि भावों का अभाव होने से और किसका अभाव हुआ, भव्यत्व भाव का अभाव हो गया। इस प्रकार जो है उनका यह मोक्ष जो होता है, तो इन भावों के अभाव से और छायोस्मिक भाव, औपसमिक, छायोस्मिक ऐसे भावों का अभाव हो जाता है। और छायक रूप केवल ज्ञान तो रहता ही हमेशा, है ना। और भव्यत्व भाव क्या है कि मोक्ष जाने की योग्यता है वो। अब जब सर्टिफिकेट मिला, फिर सर्विस लग गई, तो सर्टिफिकेट का क्या मूल्य है, कोई मूल्य नहीं, सर्विस लग गई आपकी। ऐसे सिद्ध बन गए तो उन्हें फिर भव्यत्व का क्या मूल्य है, वो तो योग्यता थी, अब वो योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है, योग्यता का फल मिल गया, अब क्या चाहिए, ऐसा है। तो उनके भव्यत्व भाव का अभाव। बाकी जीवत्व भाव तो रहता है, जीवत्व तो हमेशा रहेगा, ज्ञान दर्शन तो हमेशा रहेंगे, इनका अभाव नहीं, क्योंकि इनमें कोई कर्मों का योग नहीं होता है, ये पारणामिक भाव होता है, जीवत्व, भव्यत्व, भगवत्व। तो भव्यत्व तो अभव्यत्व नहीं रहता, अभव्यत्व तो भव्यत्व नहीं रहता, और जीवत्व तो हमेशा रहता है। तो मोक्ष जाने पर भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। और चलिए, किनको छोड़कर क्या भाव होता है, क्या क्या रहता है उनके पास, सभी का अभाव नहीं होता है, क्या क्या रहता है, तो कह रहे हैं अन्यत्व केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्व। हाँ, पर केवल सम्यक, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व भाव का अभाव नहीं होता, ये हमेशा उनके पास रहते हैं। देखिए, केवल सम्यक है उनके पास न, छायक सम्यक तो इसको बोल सकते हैं, छायक ज्ञान है, केवल ज्ञान है, छायक दर्शन है उनके पास, और सिद्धत्व भाव है, इनका कभी अभाव नहीं होता। अगर ये अभाव होगा तो जीव ही समाप्त हो जाएगा। जीव तो है, ज्ञान दर्शन आदि नहीं रहते, जीव का लक्षण क्या है, चेतना लक्षण तो रहता है, चेतना प्राण उनके पास रहते हैं। इस प्रकार से बता दिया। और बताते हैं कि जब ये कर्मों के अभाव होने से आत्मा सिद्ध बन जाती है, सिद्ध कहाँ बनती है, यही बनती है, ऊपर नहीं बनती है। कर्मों का अभाव हुआ और यही सिद्ध बनती है। मोक्ष कहाँ होता है, यही होता है, मोक्ष ऊपर नहीं है। कर्मों से छुटकारा पाने का नाम मोक्ष है। ये मोक्ष स्थान यहीं पर है भैया, जहाँ जहाँ आप बोलते हैं ना सिद्ध सिद्ध बोलते हैं, वही मोक्ष स्थान है, वहीं सिद्ध बन जाते हैं। और सिद्ध बनने के बाद कहाँ जाते हैं, सो बता रहे हैं। तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांता। हाँ, तदनंतर मतलब समस्त कर्मों का क्षय होने के बाद, समस्त कर्मों का क्षय होने के बाद ये आत्मा कहाँ जाती है, तो मुक्त जीव लोक के अंत तक ऊपर चला जाता है। ऊर्ध्वम, क्या बोला, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, लोकांत जहाँ तक लोक है वहाँ तक जाता है, लोक के बाहर नहीं, क्योंकि धर्मास्ति का द्रव्य नहीं है, गमन नहीं कर सकते ऊपर। आगे बता देंगे क्यों नहीं जाता ऊपर। अच्छा, एक और अच्छा बताते हैं प्रकरण कि ऊपर जाते हैं तो इसका क्या दृष्टांत है, ऊपर ही क्यों जाते हैं, आजू बाजू क्यों नहीं जाते, उसके लिए बता रहे हैं। कहते हैं पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद बंधक छेदा तथागति परिणामाक्षय। क्या कहते हैं, पूर्व प्रयोगा, पूर्व संस्कार से पहले क्या प्रयोग किया भैया, क्या प्रैक्टिस की उन्होंने, बताओ। आप लोग साइकिल चलाते हो, चलाते 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 फिर पैडल बंद कर देते हो, फिर नहीं चलाते हो, फिर भी साइकिल कहाँ जाती है, आगे को चलती चली जाती है। यहाँ तक कि जोर से साइकिल चलाते हो, एकदम ब्रेक मार देते हो, फिर छोड़ते हो तो कहाँ जाती साइकिल, पीछे की आगे, फिर भी आगे ही जाती है। पूर्वक प्रयोग, थोड़ी सी आगे जाती है, पूर्वक प्रयोग। जिन्होंने बार बार सिद्धों का ध्यान किया, बार बार सिद्धों का ध्यान, मुझे मोक्ष जाना, मोक्ष जाना, तो जब कर्मों से छुटकारा होगा तो मोक्ष की ओर ही उनका गमन होता है, मतलब सिद्धालय की ओर ही गमन होता है, वहीं जाना तो वहीं उसी ओर। ये पूर्व प्रयोग है। जैसे चाक, अब यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, आ जाएगा अभी अगले सूत्र में। असंगत्वाद और संग का छोड़ने से, मतलब जो परिग्रह था या शरीर था, जो बंधन था, उसका अभाव होने, मतलब पहले तो बोल रहे हैं कि संग रहित होने से। संग क्या था, कर्मों का संग कहो या शरीर का संग कहो, इसका छुटकारा होने से।
और कर्म, और कहा बंधक छेदात, जो कर्मों का बंधन था वह टूटने से ये ऊपर की ओर जाती है। और तथागति परिणामच, जैसा ऊपर जाने का इसका स्वभाव है, इससे ऊपर जाती है। तो बोलेंगे हमें समझ में नहीं आया कैसे आप बोल रहे हो, तो बोलते हम उदाहरण देके बताते हैं, अब आप सुन लो। आविद कुलाल चक्रवत विपगत लेपालाम्बु बदेरण्य बीज वदग्नि सभा शिखावत से। हाँ, आविद कुलाल चक्र विपगत लेपालाम्बु बदेरण्य बीज वदग्नि शिखावत से। तो बोलते हैं कि जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार से ऊपर जाती है, इसका इन्होंने अच्छा उदाहरण दिया कि आविद कुलाल, जैसे घुमाए गए कुम्हार के चक्कर के समान, बद मतलब समान। और दूसरा उदाहरण है लेप से मुक्त हुई तुमड़ी के समान। अगला उदाहरण है एरंड के बीज के समान। और अंतिम उदाहरण है अग्नि शिखा के समान। इस पूर्व सूत्र से लगा दो आप। पहले कहा था इन्होंने पूर्व प्रयोगा, तो पूर्व प्रयोग क्या, कुंभकार का चाक घुमाया गया तो पूर्व प्रयोग हुआ, फिर वो घूमता ही रहता है, ये हो गया। वैसे ही कहा इन्होंने असंगतवाद, तो जैसे आप देखिए विपगत लेपालाम की जो तुमड़ी होती है, अलाम तुमड़ी जिसका लेप किया, जिस पर लेप किया गया है, मिट्टी का लेप सुखा दिया और पानी में डाल दिया तो डूब गई। लेकिन जब पानी में लेप गला तो क्या हुआ, ऊपर है। हम संसार में डूब रहे हैं अनादिकाल से, किसके लेप से, कर्मों के लेप से। और कर्मों का लेप दूर हुआ तो हम कहाँ, फिर ऊपर लोक शिखर पर पहुंच जाएंगे। तो ये उदाहरण दिया है इन्होंने, ऐसे ऊपर जाती, ये हो गया असंगत का। तो बंधक छेदा, बंध कर्मों का बंध हुआ है, तो कैसे उदाहरण दिया उन्होंने, एरंड बीज, एरंड का बीज होता है, एरंड का जब वह फल सूख जाता है तो अपने आप चटक जाता है, तो चटकते ही उसका बीज ऊपर की ओर जाता है। कहाँ जाता है, ऊपर की ओर। ऐसे हमारा ये बंधन टूटता है ना कर्मों का, तो हमारी आत्मा ऊपर की ओर जाती है। उदाहरण तो उदाहरण है, अभी नहीं जो बीज बाद में नीचे आ जाता है, ऐसा मत, इतना ही लेना, ऊपर जा रहा है बस, ज़्यादा मत देखने वाला। उदाहरण तो उदाहरण होता है। तो ऐसे ही जो है ऊपर जो उदाहरण दे रहे हैं, देखो उमा स्वामी आचार्य। इसके बाद कहते हैं तथागति परिणाम से। तथागति परिणाम मतलब कैसा ऊपर जाने स्वभाव, तो अग्नि शिखा। अब अग्नि शिखा को आप देखो, अग्नि शिखा को कैसे देखते हो आप, जब दीपक जलता रहता है तो ऊपर की ओर ही लौ जाती है। कोई भी अग्नि जल रही हो आप देखो, ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर। तो उसका आप बोले नीचे क्यों नहीं जाती है, ऊपर क्यों जाती है, उसका स्वभाव ऊपर जाना। वैसे ही इस आत्मा का ऊपर जाना स्वभाव है, ये कर्मों से छूटी और गई ऊपर। इस प्रकार से अच्छे उदाहरण दिए हैं। इन उदाहरण समझ में आता है कि ऊपर क्यों जाते हैं। अब आप बोलोगे और ऊपर जाते रहना चाहिए, काय को रुक गए वहाँ, उनको किसी ने रोक दिया क्या, अनंत शक्ति उनके पास है, कोई रोकने वाला कौन है उनको, नहीं रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए, ऐसा कोई बोले तो भैया वे तो नहीं रुकेंगे, अनंत शक्ति जाते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे, उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन एक दूसरे द्रव्य एक दूसरे को सहाय बनते हैं। जीव और पुद्गलों को चलने में सहाय धर्मास्ति का द्रव्य है, तो रुकने में अधर्मास्ति का द्रव्य है। और लोक के बाहर आकाश के अलावा कोई द्रव्य नहीं है। जीव पुद्गलों को चलने में सहाय जो धर्मास्ति का था वो इसी लोक में है, लोक के बाहर नहीं है। तो उत्तर दे रहे हैं धर्मास्ति काया भावा, धर्मास्ति का द्रव्य का अभाव होने से वह आत्मा लोक के बाहर नहीं जा पाती है। बस जहाँ तक पटरी वहीं तक रेल, जहाँ तक पानी वहीं तक मछली चलेगी। मछली तो कहीं जा रही, पानी कहीं जा रहा, लेकिन बिना पानी के नहीं चलती। वैसे बिना धर्मास्ति काय के ये आत्मा ऊपर नहीं जा सकेगी, तो वहीं रुक के रह जाती। अनंत शक्ति के धारक है, उपादान में अनंत शक्ति है। कोई बोला निमित्त को नहीं मानते, निमित्त के बिना काम नहीं होता। अनंत शक्ति के धारक सिद्धों को भी निमित्त की आवश्यकता पड़ी, वहां तक पहुंचे तो निमित्त से पहुंचे, और निमित्त नहीं है तो नहीं जा रहे, कोई शक्ति नहीं ले जा सकती। लोग वही चाहिए जो उसके लिए उपयोगी है। चलिए हो गया, धर्मास्ति का अभाव हो गया। अब अंतिम सूत्र है,
कि मुक्त जीव में परस्पर भेद क्या है, यहाँ पर भी हम घटाएंगे अच्छे से। तो ये बताया जा रहा है कि निर्वाण प्राप्त करते हैं ये जीव, तो वे जीव गति जाति आदि के भेद से, इनके कारणों से, तो इन कारणों का जब अभाव होता है, गति जाति आदि के कारणों का अभाव होता है, तो वो इसे इस व्यवहार से भी रहित होते हैं। फिर भी इनमें कथनचित क्या भेद होता है, तो इनमें क्षेत्र आदि के विभाग से 13 अनियोग द्वारों के द्वारा सिद्ध जीवों को साध्य किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चार्थ प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानांतर संख्या बहुत होता है साध्या। हाँ, हाँ, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चार्थ प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या और अल्प बहुत, इन अनुयोग द्वारों द्वारा सिद्ध जीव का विभाग करने योग्य है। बस अंतिम सूत्र है, समझ लीजिए कैसे मोक्ष मिला है इनको। इनमें नए लगाएंगे, भूत भावी आदि नए लगाते हैं। तो क्षेत्र आदि 13 अनुयोग द्वारों के द्वारा सिद्ध जीव साध्य हैं, अर्थात विभाग करने योग्य हैं। और इसमें क्या विशेष है कि यह विभाग वर्तमान और भूत का अनुग्रह करने वाले 2 नयों की विवक्षा से किया गया है। जैसे कि क्षेत्र की अपेक्षा किस क्षेत्र से सिद्ध होते हैं, वर्तमान को ग्रहण करने वाले नय की अपेक्षा सिद्धि क्षेत्र में, जहां पर अपन बोलते हैं सिद्धि क्षेत्र, और अपने आत्म प्रदेशों में या आकाश प्रदेशों में सिद्धि होती है। अपने आत्मदेशों में कहो या आकाश प्रदेशों में सिद्धि होती है। अतीत को ग्रहण करने वाले नय की अपेक्षा से जन्म की अपेक्षा 15 कर्मभूमियों में और अपहरण की अपेक्षा मनुष्य क्षेत्र में सिद्धि होती है। 15 कर्मभूमियों से सिद्ध होते हैं। या अपहरण कर लिया जाए तो कोई महाराज जी ध्यान में बैठे थे और शुक्ल ध्यान चल रहा था, छपक श्रेणी मार रहे थे, उसी समय देव ने उनको उठाया, तीर्थंकर को छू नहीं सकते हैं, उनकी अलग विशेषता है। सामान्य मुनि को उठा लिया, उठा करके कहीं समुद्र में डाल दिया, फेंक दिया, और उनका ध्यान चल रहा था, उसी में मोक्ष हो गया। तो समुद्र से हो गया, भोगभूमि में डाल दिया, हेमवत आदि क्षेत्र में, कहीं और उनको किसी जगह पर ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर मतलब नरेश खंड वगैरह, वहाँ से भी मोक्ष हो जाएगा। लेकिन वैसे नहीं होता, वैसे तो यहीं से होता है। लेकिन कोई अपहरण कर ले, देवता कहीं उनको कहीं कर दे कोई वैद से, तो वहाँ से भी मोक्ष हो जाता है। तो पूरे 2.5 दीप से कहीं से भी मोक्ष हो सकता है। 2.5 दीप के बाहर नहीं जाए, कोई एक बाल भी नहीं जा सकता वहाँ, ये विशेषता है। मानसों का पर्वत के बाहर से नहीं होता। और कहते हैं कि काल की अपेक्षा किस काल में सिद्धि होती है, तो वर्तमान ग्राही नय की अपेक्षा एक समय में सिद्ध होता हुआ सिद्ध होता है। अतीत ग्राही नय की अपेक्षा जन्म की अपेक्षा सामान्य रूप से उत्सर्पणी अवसर्पणी में उत्पन्न हुआ जीव सिद्ध होता है। और विशेष रूप से अवसर्पणी में सुषमा दुष्मा के अंत भाग में और दुष्मा सुषमा में उत्पन्न हुआ जीव सिद्ध होता है। देख लीजिए, सुषमा दुष्मा के अंत भाग में जैसे आदिनाथ भगवान मोक्ष चले गए, सुषमा दुष्मा, और दुष्मा सुषमा है तो चौथा काल है जो तीर्थंकर हुए सब, वो हो गया। और दुष्मा काल में उत्पन्न हुआ कि दुष्मा में सिद्ध नहीं होता। पंचम काल के अंत में, पंचम काल में शुरुआत में मोक्ष हो सकता है, जैसे जम्बू स्वामी गए, लेकिन जन्म होना चाहिए उनका दुष्मा सुषमा काल का, चौथे काल का, तो हो जाए। इस पर बताया, इस काल को छोड़कर अन्य काल में सिद्ध नहीं होते हैं। सम्मरण की अपेक्षा बोले तो उत्सर्पणी और सर्पणी के सब समय में मोक्ष होता है। जैसे भोगभूमि चल रही है वहाँ, या कहीं भी मतलब किसी जगह उनको डाल दे। अब यहाँ पर मान लीजिए भोगभूमि चल रही है ये तो, और वहाँ विदेश क्षेत्र में किसी भी मुनिराज को यहाँ छोड़ दिया जाए तो यहाँ से मोक्ष हो जाएगा। चाहे छठवां काल क्यों ना, वहाँ से मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि कहीं के मुनि हैं, उनके वहाँ उनकी शक्ति और सब वहाँ की है। तो यहाँ कोई देवता छोड़ देगा तो मोक्ष हो जाएगा, लेकिन वहाँ की काया होनी चाहिए, जो बग्रशृंगारा सहनम वह वाली काया होनी चाहिए। तो ऐसा अपहरण से तो किसी भी काल कहीं चल रहा हो वहाँ से मोक्ष हो जाएगा। वे वहाँ के नहीं है, कहीं से ला कर के वहाँ छोड़े गए हैं, इसलिए मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से बता दिया। और
गति की अपेक्षा गति किस गति से सिद्धि होती है? सिद्ध गति में या मनुष्य गति में सिद्धि होती है। और लिंग की अपेक्षा से अगर पूछा जाए तो कैसे सिद्धि होती है? बताते हैं कि अभेद भाव से या तीनों वेदों से, अभेद भाव से या तीनों वेदों से सिद्धि होती है। ये कथन भाववेद की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा नहीं है। द्रव्य की अपेक्षा पुल्लिंग से ही सिद्धि होती है अथवा निर्गंथ लिंग से ही सिद्धि होती है। भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा सग्रंथ लिंग से भी सिद्धि होती है। पहले वो ग्रस्त थे, ऐसा कहा जाए तो वो सग्रंथ थे, भूतपूर्व न्याय पहले की अपेक्षा से, बाद में तो सब छोड़ दिया उन्होंने। तीर्थ सिद्ध दो प्रकार के, तीर्थंकर सिद्ध और कर सिद्ध। कोई तीर्थंकरों के काल में सिद्ध होते हैं उनके रहते हुए, कोई उनके अभाव में सिद्ध होते हैं। चारत्व किस चार से सिद्धि होती है? नाम रहे चार से सिद्धि होती है, या एक, चार और 5 प्रकार के चार से सिद्धि होती है। भाई अब तो चारित्व का अभाव ही हो जाता है, सिद्धों में कोई चारित्व नहीं होता है ना। ये चारित्व यहीं तक रहता है, उनको चारित्व नहीं माना है, क्योंकि चारित्व यही है, ध्यान आदि रूप भी चारित्व होता है। सामायिक शोध प्रस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म व्याख्या, ये चारित्व 14वें स्थान तक ही घटते हैं। सिद्धों में कोई चारित्व नहीं घटता है। बेटो ये मार्ग है, मार्ग से मंजिल को पा लिया तो फिर मार्ग की क्या होता है, क्योंकि उनके ज्ञान दर्शन रहते हैं छायक रूप में। तो ये ऐसी सिद्धि उन्होंने बता दी कि इस प्रकार से चार सिद्धि होती है। और प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध अपनी शक्ति रूप निमित्त से होने वाले ज्ञान के भेद से प्रत्येक बुद्ध होते हैं। उनको कोई उपदेश नहीं देता, अपने आप वैरागी बन जाते हैं। और कोई परोपदेश के निमित्त से होने वाले ज्ञान से बोधित बुद्ध होते हैं। किसी ने उपदेश दिया, फिर मुनि बने, फिर केवल ज्ञान हो गया, फिर मोक्ष हो गया, वो आया। तो हमारे जितने तीर्थंकर होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रत्येक बुद्ध होते हैं, स्वयं बुद्ध होते हैं। वे स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करके वैरागी बनते हैं, उनको कोई उपदेश नहीं दे सकता। और ज्ञान से बोले तो किस ज्ञान से सिद्धि होती है? 1, 2, 3 अथवा 4 प्रकार के ज्ञान विशेष से सिद्धि होती है। मतलब एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान, और 2 ज्ञान पहले कभी हो तो मध्यस्थ ज्ञान, 3 हो तो मध्यस्थ अवधि या मध्यस्थ मन पर है, और 4 हो तो मध्यस्थ अवधि मन पर। ये पूर्व की अपेक्षा से, वैसे अंत में तो एक केवल ज्ञान से सिद्धि। अवगाहना आत्म प्रदेश में व्याप्त करके रहना, इसका नाम अवगाहना। तो दो प्रकार की जगन उत्कृष्ट अवगाहना 525 मनुष्य जो हमारे बाहुबली भगवान के थे, और जगन अवगाहना कुछ कम 3.5 अरत्नी प्रमाण जो भगवान महावीर के समय या चौथे काल के अंत में रहती है। भगवान महावीर का 7 हाथ का था, तो 3.5 अरत्नी। अरत्नी किसको बोलते हैं? ये अरत्नी होती है, ये हाथ होता है, ये अरत्नी होती है। ऐसे मुट्ठी बंद करो, इतना 3.5 अरत्नी 12 शरीर से भी मोक्ष हो जाए। कोई छिंदा कर देता किसी से, इस प्रकार से बता। और बीच के तो अनेक भेद हैं, किसी एक अवगाहना में सिद्धि हो जाए। अंतर क्या है? तो कहते हैं सिद्धि को प्राप्त होने वाले सिद्धों का जगन अंतर का अभाव, जगन अंतर का अभाव बोल रहे हैं। 2 समय है, उत्कृष्ट अंतर का अभाव 8 समय, अगर अभाव हो तो इतने काल का अभाव रह सकता है। और जगन अंतर 1 समय का है, एक सिद्ध के बाद दूसरे सिद्ध हो, इसका अंतर कितना? 1 समय। उत्कृष्ट से कितना है? उत्कृष्ट से एक समय में 108 जीव सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार 108 जीव भी एक समय में सिद्ध हो सकते हैं। अल्पवत क्या है? क्षेत्रादि की अपेक्षा वेदों को प्राप्त जीवों के परस्पर संख्या का विशेष प्राप्त होना अल्पवत है। जैसे कि वर्तमान न्याय के अपेक्षा सिद्धि क्षेत्र में सिद्ध होने वाले जीवों के का अल्पवत नहीं है, ऐसा बताया। और भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा विचार करने पर क्षेत्र सिद्ध जीव 2 प्रकार के, जन्म सिद्ध और संवरण सिद्ध। संवरण मतलब कोई उठा के उनको कहीं रख देता है। इनमें संवरण सिद्ध सबसे कम है। किसी को उठा के कहीं रखे वो कहीं सिद्धि हो जाए तो वो सबसे कम है, ज़्यादा नहीं है। और जन्म सिद्ध जीव संख्या गुण, जहाँ जन्म हुआ वहीं से सिद्ध हो, वे उससे संख्या गुण है। क्षेत्रों का विभाग इस प्रकार है: कर्म भूमि, अकर्म भूमि, समुद्र, द्वीप, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, त्रिलोक। इनमें से ऊर्ध्वलोक सिद्ध सबसे कम है। देखो ऊर्ध्वलोक सिद्ध, अब आपको ये बात विशेष बतानी है। ऊर्ध्वलोक कहाँ शुरू होता है? यहाँ से 99,040 योजन तक तो मध्यलोक ही चल रहा है, और नीचे 1000 योजन तक मध्यलोक चल रहा है। सुमेरु पर्वत की जड़ और सुमेरु पर्वत की सूर्य, ये पूरा 1,40 योजन का पूरा ये है ना मध्यलोक।
1000 योजन की जड़ है, 99,040 योजन ऊंचा है, वहां पर पूरा मध्यलोक है। अब उन्होंलोक सिद्ध करो। सुमेरु पर्वत की चूलिका से एक बाल का अंतर है और स्वर्ग के विमान शुरू हो जाते हैं, ध्वजी विमान नीलमणि के हैं, एक बाल का अंतर। उर्दूलोक तो प्रारंभ हो गया, एक बाल भी उर्दूलोक में है, एक बाल भी उर्दूलोक में ही है, फिर विमान शुरू हो रहे। तो एक बाल का जो अंतर है, क्योंकि विमानों से तो मोक्ष होगा नहीं, अब एक बाल का अंतर है। अब उनको जो महाराज जी हैं उनको एक बाल के अंतर में बैठना है, तो उर्दूलोक सिद्ध होएंगे। नीचे आ गए तो मध्यलोक हो गए, और एक बाल के ऊपर गए तो स्वर्ग हो गए, वहां से मोक्ष होगा नहीं। अब एक बाल के अंतर में बैठ के ध्यान करना है। कैसे करें, कैसे सब बताओगे? कोई विक्रिया रिद्धि के धारी मुनिराज एक बाल के बराबर अपना रूप बनाकर वहां बैठे। कहां? मेरु पर्वत की चूलिका, उर्दूलोक में चले गए। उर्दूलोक में बैठ के ध्यान किया, आठों कर का नाश किया और मोक्ष हो गए। इतना छोटा रूप बनाया उन्होंने, विक्रिया से बनाया, और वहां से यही बात अधोलोक की है। अब अधोलोक भी आ रहा है यहाँ पर। अधोलोक सिद्ध कैसे हुई वो भी घटा लेना। 1000 योजन की जड़ है, उसके नीचे थोड़ा सा अंतर है और फिर अधोलोक शुरू होता है, रत्न प्रभा पर भी शुरू हो जाएगी। वहां भी महाराज जी विक्रिया से जाते हैं, इतना छोटा परमाणु के समान रूप बना करके जा रहे हैं। पर समान बोलते परमाणु नहीं, वैसे तो कर्मी इतने स्कंद हैं और 14 स्कंद है, बता रहे हैं छोटा सा रूप बना के वहां पहुंचे, वहां बैठे, ध्यान किया, ना अधोलोक में है ना मध्यलोक में, और वहीं से मोक्ष हो गया। तो अधोलोक से मतलब ऐसी घटाना पड़ता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, अपन चिंतन करते हैं। हमने किया चिंतन, सबको बताते हैं, देखो ये अधोलोक सिद्ध, अधोलोक और अधोलोक सिद्ध कैसे। तो अधोलोक तो हो गया प्रारंभ, लेकिन नरक प्रारंभ नहीं हुए, तो पृथ्वी नहीं आई, और वो बीच का जो स्थान है, इसके बिना कौन सी सिद्धि बताओ, किसी को मालूम है? कैसे घटाओगे आप उर्दूलोक अधोलोक सिद्धि कैसे? यही है, तो कोई दूसरा तरीका विक्रिया से बना सकते हो। जब विष्णु कुमार ने इतना बड़ा रूप बना लिया, ऐसे छोटा भी बना सकते हैं, ऐसा। तो अपन ने भी जान लिया कि ऐसे इसमें से उर्दूलोक सिद्ध सबसे कम है, कभी होते भी होंगे, पद लिखा है। अधोलोक सिद्ध संख्यात गुणे हैं, अधोलोक में ज्यादा चले जाते हैं, बताते हैं, ऊपर कम जाता। इससे त्रियक लोक सिद्ध संख्यात गुणे, और त्रियक मतलब यहाँ से 2.5 दिन तक सिद्ध होने वाले, उससे भी ज्यादा है। समुद्र सिद्ध सबसे कम है, अब समुद्र में जाओ, समुद्र वाले किसी ने अपहरण से डाल दिया, सबसे कम है। बीज सिद्ध, उससे संख्यात गुणे हैं। इस प्रकार से हम वर्णन करते हैं, तो करते जाएं, और अनेक प्रकार का है। और कालोरी जैसे समुद्र में, लवण समुद्र से सबसे कम है, कि समुद्र में छोड़ा तो लवण समुद्र में सबसे कम डाल पाएंगे, उससे भी ज़्यादा कालोरी समुद्र से और ज़्यादा है। किसी ने वहाँ छोड़ दिया महाराज जी को ध्यान के समय, मोक्ष हो गया। अब डबल विस्तार वाला भी है तो ज़्यादा है। इससे जम्बूद्वीप सिद्ध संख्यात गुण है। अब जम्बूद्वीप पर आए तो जम्बूद्वीप के सिद्ध उससे भी ज़्यादा है। इससे धात्की खंड, क्योंकि डबल व्यवस्था है, उससे ज़्यादा है। पुष्करार्ध के उससे संख्यात गुण है। इस प्रकार का विभाग करने से हम लोग आगे आगे बढ़ाते जाएं। अल्प बहुत का काम, अब कहाँ से ज़्यादा कहाँ से कम, ये अल्प बहुत हमने समझ लिया। और बाकी और चीज़ें समझना हो तो बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ेंगे। इस प्रकार ऐसा महान तत्वार्थ सूत्र हमने 10 दिनों में पढ़ा। इस पर अनेक टीकाएँ, सर्वार्थ सिद्धि, कई वार्तिक हैं, श्लोक वार्तिक आदि हैं, और कंदहस्ती महाभाष्य को 18,000 श्लोक प्रमाण हैं। अभी नाम मिलता है लेकिन हमको ग्रंथ नहीं मिलता। कोशिश करो, पुण्य बढ़ाओ कि उस ग्रंथ का दर्शन हो जाए, जिससे कि हम लोग पूरे सबको जान सकें। जर्मनी की लाइब्रेरी में उसका नाम है, समन्वदाचार्य ने बनाया था। अगर मिल गया तो क्या कहना, वहाँ संस्कृत आकर सीखते लगता। वो लोग हमारे 3-4 अध्याय पर पढ़ के कुछ सर्च कर रहे हो, हमारे कई नाम उसमें उनके विज्ञान के से मिल रहे हैं। तो ये सब नाम कहाँ से आए? हमारे शास्त्रों के नाम हैं। चलो जो है हमारे सामने वो तो पढ़ो, कम से कम हर वर्ष तत्वार्थ पढ़ा करो। यहाँ जो लोग हैं विद्वान लोग भी सुनाते हैं और साधु भी सुनाते हैं, और आप लोगों को
जरूर पढ़ना है। हर वर्ष कम से कम एक बार, जब तक जीवन है और शक्ति है तब तक एक बार जरूर तत्कार सूत्र का हर वर्ष हम अर्थ सहित वाचन करेंगे। आज की दुकान का माल यही है। जल्दी बता दो, जल्दी खरीदो। आप वर्ष में एक बार जरूर हम तत्कार सूत्र के अर्थ सहित वाचन करेंगे। उठाओ हाथ, हाथ उठाओ, आशीर्वाद दे रही। इतनी देर से बैठे हम, दुकान इतनी देर खोली। आज जल्दी उठा दो, एक बार जरूर पढ़ेंगे। हाँ हो गया भैया, अब संख्या कम है आज तो, अभी कम हो गई है। बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया दोनों हाथ से। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। बोलिए महावीर भगवान की जय हो। आचार्य आर्देव सागर जी महामुनि राज्य की आधे मिनट में आपको सूचना दे रहे हैं। वार्षिक उत्सव में हे उमा स्वामी महाराज, हे महान गुरुदेव, जो भी हमारे इस वाचन में कोई कमी कोई त्रुटि रह गई वो हमें आप क्षमा करें। इस प्रकार से अंत में बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंततुरस्तुराणे तम वंदे मानस नमस्तु देवी। वाणी माता की जय। Thank you.